गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? अब धीरे धीरे, हाँ, धीरे 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 अब आदत हो गई है। पता चल गया है कि भैया अगले साल के लिए अच्छे से पढ़ाई करनी है, नीट 2025 के लिए। कहीं ना कहीं, हाँ, अपने अंदर अब पहले जो 625 या 630 सेफ स्कोर लगता था, उसको बढ़ा के अब कितना कर लिया जाए? 650 कर लिया जाए। ठीक है भाई, डीपीपी का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ आजकल लगातार, तभी मैं इसलिए इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ। क्योंकि मुझे है कि जब मैं मेहनत कर ही रहा हूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा कर लिए जाएं, तो शायद जिन लोगों ने डीपीपी करने की कोशिश की हो, सब पता चल रहा होगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस जब डिस्कशन कर ही रहा हूँ तो मैं 20 करूंगा, उससे बदले 30 कर लूंगा, 40 कर लूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर ये लोग बोल रहे क्लास में क्वेश्चंस कम हुए, बेटा इनडायरेक्ट वे में तुम शायद अगर साइकोलॉजी समझ पाओ तो तुम्हारे लिए वो 40 क्वेश्चन मैं ही करा रहा हूँ ना। ठीक है, तो हाँ, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, जो भी डीपी में हो रहा है, एकदम एंजॉय करो। इसको करने के बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर सच बताओ ना, क्लास कर लिया, क्लास के क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपने डीपी कर लिया और चीज़ें थोड़ा एनालाइज कर ली, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। हाँ, 650 पे भी डर का माहौल है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, सीधी सी बात है, नीट 2024 अपने आप में एक कहानी है, जिसके ऊपर बहुत सारे ट्विस्ट और बहुत सारे, पता नहीं, बोलते हैं ना, मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की जो सारे एग्जाम्स उन सब में एक अलग कहानी है। ठीक है, जहाँ पर पेपर लीक, मतलब खुद ही गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले रही है, मान रही है कि हाँ हुआ है, 10 मिनट हुआ है, 50 मिनट हुआ है। अब उन लोगों से क्या बात करें? ठीक है, कि भैया 50 मिनट तुम्हें पता है, हाँ, तुम्हें कोई मौका दे दे अगले साल, मतलब बस मांग लो कि सर 25 मिनट दे दो हमें, 25 मिनट दे दो। हाँ, 25 मिनट में नहीं ज्यादा तो वन का ए टू का बी कौन याद करेगा? सीधा अपने को पता है पेपर कैसे रटना है। ठीक है, अरे एकदम आगे 700 से कम क्या ही लेके आएंगे। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ, अगले साल, हाँ, अगर इस तरह का माहौल रहा तो अगले साल हम सब लोग यही बोलेंगे कि बेटा आप रात को ना, जब एग्जाम के एक दिन पहले रात तक प्लीज अपना टेलीग्राम देखते रहिएगा, कोई ऐसी चीज आए तो उसको जरूर देख लीजिएगा। हाँ, चलो स्टार्ट करते। हाँ, अरे नहीं यार, गवर्नमेंट ने अब खुद एक्सेप्ट कर लिया, मैं नहीं बोल रहा, मुझे बोल रहा है सर आपको गुस्सा है। नहीं, गवर्नमेंट खुद ही एक्सेप्ट कर रही है, पहले दिन तो कुछ नहीं मान रही थी। देखो, स्टैंड बदलते हुए ना, मतलब उस लेवल पे नहीं समझा जा सकता। पॉलिटिकली आप कोई स्टैंड बदलो, मुझे ऐसा लगता है दो तीन चीजें ऐसी हैं जहां पर मैं कभी भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जैसे किसी बच्चे का एजुकेशन, या अपनी एजुकेशन, देश की कंट्री का एजुकेशन, यहाँ तो माहौल ही बदल गया है ना। एजुकेशन क्या है यार? किसी को बर्बाद करना है, एजुकेशन खत्म कर दो, बर्बाद हो जाएगा वो आदमी। अगर मुझे बर्बाद करना हो तुम्हें, तो कुछ नहीं करना है, एजुकेशन खराब कर दो, पूरे सिस्टम का, पूरे इंडिया का खत्म हो जाएगा, ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे सारे लोग, अगले 10 साल बाद वैसे लोग आ जाएंगे। दूसरा, मतलब ठीक है ना, कंट्री में चल रहा है बट जरूरी है। हाँ, पूरी देश की जनता देख रही है कैसे गवर्नमेंट पलट रही है, बट कोई नहीं। हाँ, आएंगे आएंगे। हाँ, ये देखो, जैसे मुझे पता चल गया कि भैया अब 2025 में ऐसा नहीं होगा यार, 2025 में ऐसा नहीं होगा। देखो, गरीब मेधावी बच्चे, अब देखो ना डिस्कशन कैसा कर रहे, कल देखा था डिस्कशन, अब लोग बोल रहे 45 मिनट में कैसे पेपर सॉल्व होगा, ये होगा। उनको पता ही नहीं यार नई टेक्नोलॉजी या चीजें कैसे हैं। तुम्हें 45 मिनट में, मतलब एग्जाम हॉल में मुझे लगता है 45 मिनट बहुत होते हैं यार, क्या ही बोला जाए। बट चलो, ठीक है, देखना है, ये भी तुम देखो, सीखो, लाइफ का पार्ट ये भी सीखो। ठीक है, हाँ, लाइफ का ये भी पार्ट है, सीखो, इन सब चीजों से सीखने को मिलता है। चलो, हम लोग आज अपने पास थर्मोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में जहां तक देखा था हम लोगों ने, हमने यहां तक कर लिया है। हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज कर लिए थे, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री कर लिया था, थर्मोकेमिस्ट्री के लॉज कर लिए थे कि भैया थर्मोकेमिस्ट्री कैसा, किस तरह के लॉज होते हैं, रिएक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, सर रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, इस रिएक्शन को अगर मैं बोल दूं, ध्यान से देखना अपने पास, अगर इसकी वैल्यू x किलो जूल्स है, कितने लोग ऐसे हैं जिसका आंसर बता सकते हैं? सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दो। अगर इस रिएक्शन की एंथैल्पी x किलो जूल्स है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी, जल्दी से जल्दी आंसर, जल्दी से जल्दी भैया कितना हो जाएगा? सर कितना हो जाएगा? जल्दी से जल्दी सर, A/2 B/2, इस रिएक्शन की एंथैल्पी देख के जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ, विद इन सेकेंड, अरे भैया विद इन सेकेंड,
ठीक है, विद इन सेकेंड। ये देखो क्या करेंगे, रिएक्शन रिवर्स करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है, -4x हो जाएगा। सर ये x/2 हो जाएगा क्या, ये x/2 हो जाएगा क्या? पक्का लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पता है ना, याद है ना लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है? सर ये पढ़ने के बाद कल हमने स्टार्ट किया कि कभी भी फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर किसी की लिखनी है, किसी की भी फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर लिखनी है या दी हुई है, तो उस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? फॉर्मेशन इंथैल्पी की 2 कंडीशंस थी। एक तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है, जिसका भी आप फॉर्मेशन कर रहे हो 1 मोल ऑफ कंपाउंड शुड बी फॉर्म्ड, 1 मोल बनाना है। दूसरा सर यहां पर देखोगे एलिमेंट्स से बनाना है, एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, कंपाउंड नहीं करना है, एलिमेंट्स कंबाइन करना है। वो भी कब सर? वो भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। एलिमेंट्स को कंबाइन करना है वो भी कब? स्टैंडर्ड स्टेट में। फॉर्मेशन इंथैल्पी लिखने की 2 कंडीशंस थी, याद करो। फॉर्मेशन इंथैल्पी अगर किसी का लिख रहे हो तो उसके लिए 2 कंडीशन आती है, लेकिन अगर कंबशन इंथैल्पी किसी की लिखते हो, अगर कंबशन इंथैल्पी किसी की लिखते हो तो उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंबशन या बर्न कर दिया जाए, उसको बर्न किया जाए। ये क्या हो सकता है? ऑलवेज एक्सोथर्मिक, क्योंकि आग लगाओगे हमेशा आग से ऑब्वियस है भाई एनर्जी निकलेगी बाहर। ये क्या हो सकता है? कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सर याद करो फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, उसके लिए 2 कंडीशन है, बट इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, ये अपने पास ध्यान रखना। उसके लिए 2 कंडीशन, कौन कौन सा? अगर मैं बोलूं, किसी को बोलूं कि भैया इथेन का फॉर्मेशन लिखना है, अगर मैं बोलूं इथेन का फॉर्मेशन लिखना है, इथेन गैस बनाना है, बता सकते हो कैसे बनाऊंगा? इथेन गैस बनाना है, कैसे बनाऊंगा? सर कुछ नहीं, कार्बन कौन सा लूंगा? ग्रेफाइट वाला। कार्बन कौन सा लूंगा? ग्रेफाइट वाला। हाइड्रोजन कौन सा? गैस लूंगा, ये देख लो CH2। सर इसको 3 बैलेंस करूंगा, इसको 2 बैलेंस करूंगा, इधर मैं हमेशा ट्राई करूंगा 1 मोल और इधर मैं ट्राई करूंगा एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H6 कहलाएगी, यही होगा। अच्छा एक बात बताना, बस मुझे एक सिंपल सी बताना, अगर प्रोडक्ट की, ध्यान सुना, कोई रिएक्शन है, अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी और रिएक्टेंट की फॉर्मेशन इंथैल्पी दी है, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फॉर्मेशन इंथैल्पी दी है, तो किसी भी रिएक्शन का, ये बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी रिएक्शन का अगर मुझे क्या निकालना है? रिएक्शन इंथैल्पी, तो क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखूंगा। कोई भी रिएक्शन हो, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखूंगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखूंगा। पक्का ये ध्यान से सुन लेना अपने पास, जैसे मैं तुमसे बोलूं। लेकिन अगर कंबशन एंथैल्पी दी हुई है, कंबशन एंथैल्पी की एक कंडीशन थी, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंबशन एंथैल्पी की एक कंडीशन थी, क्या ये कंबशन एंथैल्पी आप लिख सकते? कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर कंबशन करता है तो सर वो क्या देता है? वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन CO2 प्लस H2 देगा। सर ये कितना हो गया? सर 6 + 4 5, यही होगा। ये रिएक्शन की जो इंथैल्पी है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? कंबशन इंथैल्पी ऑफ C3H8 बोलेंगे, C3H8 बोलेंगे। ये देख लो, पक्का। सर इसके लिए इसकी एक ही कंडीशन है कि इसको 1 मोल रखना है, इसको 2 मोल मत करना, इसको 1 ही मोल रखना है। कंबशन एंथैल्पी की जो कंडीशन है वो ध्यान रखना। और अगर आपके किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंबशन एंथैल्पी दी हुई है, तो कंबशन एंथैल्पी ऑफ क्या लेते हैं? सर रिएक्टेंट माइनस कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेते थे। क्या कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेते थे? याद करो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते थे। पक्का शुरू हो जाए, शुरू करें भैया। 2 इंथैल्पी मैंने पढ़ाई और 2 इंथैल्पी और पढ़ानी है, बस मेजर जो है 4 ही इंथैल्पी का गेम है। पूरे थर्मोकेमिस्ट्री में 4 ही इंथैल्पी का गेम है। उसके बाद जो कहानियां हैं वो बहुत थ्योरी कहानियां हैं, वो कर लेंगे। देखें, चलो आ जाओ क्वेश्चंस करते। KBD मतलब क्वेश्चंस कर लेते, इसके पता चल जाएगा। हाँ अरे भैया एक बात बताओ, थर्मोडायनेमिक्स में तुम परेशान थे कि फॉर्मूला है, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लिखने का तरीका बदलना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई है, बोल रहा है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Al2O3 बताओ, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Al2O3 बताओ। बता सकते हो क्या?
बता सकते हो क्या? Al2O3 का फॉर्मेशन एंथैल्पी बताना है। फटाफट, जैसे ही बोला Al2O3, जैसे ही बोला Al2O3, ये देख लीजिएगा, Al2O3 जैसे ही बोला, ये देख लो Al2O3 का फॉर्मेशन कैसे होगा? एलिमेंट होगा सर, यहां पर ऑक्सीजन होगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालूंगा? अब आप खेलते रहिए, जो कल से पढ़ा उसके ऊपर खेलते रहिए। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Al2O3, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Al2O3 कैसे आएगा? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ Al2O3 कैसे आएगा? कैसे आएगा ये देख लो। इस रिएक्शन और उस रिएक्शन में कितने लोगों को दिख रहा है कि सर रिएक्शन रिवर्स करेंगे 3352 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे, निगेटिव में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 हो गया, 7 हो गया और ये 1676 आ जाएगा। क्या लग रहा है? यही आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। पक्का रिएक्शन को देखो, रिलेट कर लो। अब यही मैंने कल भी बोला था कि सर लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना आसान है, आज बस उल्टा सीधा करना है, इसी में आपकी हालत टाइट हो जाएगी। आज सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करवाना है, लेकिन हाँ वही बात है, सर पढ़ के नहीं आएंगे तो दिक्कत तो आएगी। ये देखिए क्या चाहिए, ध्यान सुनिएगा, क्या चाहिए आपको? CH4 का फॉर्मेशन एंथैल्पी चाहिए। ध्यान सुनना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 चाहिए। एक मिनट ध्यान सुनना, CH4 का फॉर्मेशन लिख सकते हो। CH4 का फॉर्मेशन क्या होगा? क्या ऐसे लिखा जाएगा? यहां ग्रेफाइट, मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी चाहिए, मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी चाहिए। अब ये रिएक्शन इन तीनों का यूज करके कैसे आएगा? एक बार सोच के देखो, इन तीनों को यूज करके कैसे आएगा? जब हमने कल करना शुरू किया था, जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसको देखो और जो दिया है उसको अरेंज करके देखो, इसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट को अरेंज करके देखो, आंसर आ जाएगा। मेंटोस वाली जिंदगी जीने की कोशिश करो। क्या करना है इसमें, क्या करना है इसमें? क्या हो जाएगा? हाँ कितना आ जाएगा? अरे सर सीधा सीधा देखना, ये 3 रिएक्शंस हैं, ये 3 रिएक्शंस हैं, इन तीनों रिएक्शंस की मेंटोस वाली जिंदगी लगाओ। क्या करना है? CH4 किधर चाहिए? उस साइड नहीं, इस साइड चाहिए। तो सर पहली रिएक्शन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। पहली रिएक्शन को माइनस कर दें, क्यों उल्टा करना पड़ेगा? कार्बन किधर चाहिए? सर कार्बन उसी साइड चाहिए जिधर दिया हुआ है। और सर हाइड्रोजन किधर चाहिए? रिएक्टेंट साइड चाहिए। हाइड्रोजन थर्ड रिएक्शन में, लेकिन हाइड्रोजन का एक ही मोल दिया है, मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए? 2 मोल्स चाहिए। तो थर्ड रिएक्शन को मैं क्या करूंगा? 2 × 3 कर दूंगा। सर देखिएगा इंथैल्पी में भी यही काम करूंगा, ये भी इंथैल्पी में सेम काम करूंगा। इसको रिवर्स किया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बाकी लोगों को ऐसे लिख दिया जाएगा। क्या देख लो क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको इस रिएक्शन के बारे में जानना। सर मुझे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर क्यों नहीं देखना? क्योंकि बेटा जो इंटरमीडिएट होता है ना, याद करो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरमीडिएट। बीच वालों पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाते। तुम करके देखना, सब कुछ अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हें यही रिएक्शन मिलेगा जो तुम चाहते हो। तुम जिस रिएक्शन का तुम्हें निकालना है ना, उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पकड़ो और आंसर निकाल दो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पकड़ो, आंसर निकाल दो। ये रिएक्शन कैसे याद रहेगा? अरे भैया रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ CH4 लिखना है,
कल यही लिखना सिखाया था, CH4 कैसे बनेगा, जिस एलिमेंट से लिखा है उसका नाम लिखो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2 हाइड्रोजन गिव CH4, निकाल देंगे पक्का। रिएक्शन याद नहीं करना है, रिएक्शन लिखने की। सर कार्बन एलिमेंट से बनता, कौन सा एलिमेंट आपको नहीं याद आ रहा तो दिक्कत है भैया। ये देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 निकालना है, PCl5 का फॉर्मेशन, PCl5 का रिएक्शन थोड़ी ना रटूंगा, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, फास्फोरस, और यहां पर क्या लिख दूंगा 5/2। मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, इसी को क्या बोलूंगा, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ PCl5। अब ये रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकल के आएगी बताओ, दो चीजें दी हुई हैं, दो चीजें तुम्हें दी हुई हैं, दो चीजें तुम्हें दी हुई हैं, क्या हो जाएगा बताओ, इस केस में क्या हो जाएगा, निकालो। भाई पढ़ के आओगे तो क्वेश्चंस होंगे, अब तुम बोलोगे सर रिएक्शन याद करना, मतलब सोच रहे हो मुझे कैसा फील, ये रिएक्शन बोल रहे हो याद करना, अगर तुम्हें याद करने के लिए, अब तुम्हें ये कल क्या बताया था, एलिमेंट से लिखना है यार, कोई नहीं यार। हाँ क्या आंसर आएगा, PCl5। सर जहां तक मैं देख रहा हूं रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन देखो, इसमें फास्फोरस कहाँ है, ये फास्फोरस चाहिए, कहाँ है फास्फोरस, यहाँ है। सर फास्फोरस को क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है कि आपको ये और ये दोनों बराबर दिख रहा है, देख लो भाई। सर फास्फोरस यहाँ है, दो फास्फोरस दिया, मुझे एक ही फास्फोरस चाहिए, तो फर्स्ट रिएक्शन को क्या करूंगा सर, 2 से डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। PCl5 कहाँ चाहिए, यहां पर दिया है PCl5, सेकंड रिएक्शन को डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, हो गया। इंथैल्पी को भी ऐसा ही करना है, फर्स्ट रिएक्शन को डिवाइड कर दो 2 से, और सेकंड रिएक्शन को सीधा सीधा ऐड कर दो, ये आ गया, कुछ करना ही नहीं। अब आप इसको देख लो, 70 कितना हो गया, 75.9 माइनस 32.8 यही आएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, ये 108.7 आ जाएगा, निगेटिव में कितना आ जाएगा, 108.7 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपको लिख के करना है सर, काट पीट के करना है, काट पीट के कीजिए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। सर आपने क्लोरीन को नहीं देखा, वो बेटा करके देखो, क्लोरीन अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। अपने को ये ध्यान रखिए, आपको ये सब लिखने आना चाहिए, इंथैल्पी उसके साथ ही हो जाएगी, ये हमने कल पढ़ा भी था शायद, पक्का। ये रिएक्शन है, इसमें सबकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। प्लीज अगर हो सके तो कैलकुलेटर यूज कर लेना भाई, क्योंकि आज दिन भर यही काम करना है, प्लस माइनस का। अगर आपको ज्यादा लगता है कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को निकालिए, क्या निकलेगा, इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। हाँ साइन की मिस्टेक भैया देख लेना, क्योंकि वो साइन की मिस्टेक हमेशा होगी, आज नहीं कल कहीं भी। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन में यही दिक्कत है, थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके बाद तो और अच्छा चैप्टर आ रहा है, इक्विलिब्रियम, केमिकल और आयनिक। हाँ कल क्लास है, टाइम पता चल जाएगा कल। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस कराने, थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराने, अगर आज एक दो कहीं इंथैल्पी रह गई तो वो कल करा दिया जाएगा। एक दो इंथैल्पी जो छोटी वाली रह जाएगी, हो सकता है कल आपको बता दी जाए। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuNO, सब कुछ दिया है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी सर, कुछ नहीं करना, फॉर्मेशन इंथैल्पी प्रोडक्ट का दिया है, फॉर्मेशन इंथैल्पी प्रोडक्ट का दिया है, फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ, सर नाइट्रोजन लिखने की जरूरत है क्या, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन इंथैल्पी लेने की जरूरत ही नहीं, प्रोडक्ट का दिया है, रिएक्टेंट का सर 4 टाइम्स फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ, क्या कर देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 टाइम्स फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ NO2, यही होगा क्या, ये देख लो। सर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर देखोगे तो 4 टाइम्स कितना हो गया, -3 93.5, माइनस 4 टाइम्स CO का कितना हो जाता है, CO का -110.5, और 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा सर, -33.2, यही होगा, खैर यही होगा। अब देख ले भाई सब कुछ, यही होगा, कितना आ जाएगा, इसका आंसर निकालोगे। यार अब कितना निकालें,
चलो कितना आ जाएगा इसका आंसर? सब माइनस में ही है ना, तो माइनस माइनस ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट, कितना आ रहा है? 4 × 393.5, 15 -15 74 आ जाएगा। और प्लस में ये देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 110.5 + 66.4, 508.4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में इतना आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। निकालो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, निकालो। सबकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है, सबकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी हुई है। सर कैलकुलेटर यूज कर लो प्लीज, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऑब्वियस है एग्जाम हॉल में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 50 में ऐसे न्यूमेरिकल्स जो होंगे 1-2 ही होते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, जिसमें टाइम लगे। अदरवाइज आप सब आसानी से कर सकते हो, सब आसानी से कर सकते हो। क्या होगा, क्या होगा? सबकी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। क्या करोगे सर? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ N2O प्लस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ 2 टाइम्स फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ H2O, दिस माइनस क्या हो जाएगा सर? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NH4NO3। भाई ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम हॉल में तुम्हें ही पता है इतनी फॉर्मेलिटी कोई पूरी नहीं करेगा। N2O का फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना दिया है? N2O का कितना है? 81.6, 81.46। इसका कितना है? 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स -285.78, और ये कितना हो गया? माइनस ये इतना आ गया, और ये कितना हो गया? -367.54, यही आएगा। अब देख ले ये 81.46, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, अब ये कैलकुलेशन बार बार आएगी आज, तो इसको इतना ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए भाई अब टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अभी आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। तो ये कितना हो गया? -571.56, और ये प्लस कितना हो जाएगा? 367.54, यही होगा शायद। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा? 122.56 आ जाएगा नेगेटिव में। कितना आ जाएगा? 122.56 आ जाएगा। एग्जाम हॉल में भाई, एग्जाम हॉल में ये काम नहीं करना है ना, ये तो आज कल कर रहे, क्योंकि जिस लोग प्रैक्टिस कम करेंगे उनको लगेगा कहां से लिख दिया। फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है, कोई भी रिएक्शन हो, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट माइनस क्या करना है? रिएक्टेंट। आंसर कितना आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों का माइनस और प्लस, हाँ जिन लोगों का माइनस और प्लस में भैया कॉन्सेप्ट देख लो, माइनस प्लस का ध्यान रखो, नहीं तो बर्बादी कभी भी आ सकती है, बर्बादी कभी भी हो सकती है। माइनस प्लस का ध्यान रखिए। आ जाइए, ये आपको शायद डीपीपी में मिला होगा। इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बताइए कैसे करेंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 क्या होगा? H2SO4 का एंथैल्पी फॉर्मेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे? इस रिएक्शन की एंथैल्पी बतानी है, कैसे आएगा सर? जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, सबको जोड़ जाड़ दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। H2SO4 किधर चाहिए? राइट हैंड साइड में। सर ये फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन। सल्फर कहां दिया है सर? ऐसे दिया है। हाइड्रोजन कितना दिया है? ऐसे दिया है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऐड कर दो। ऑक्सीजन का थर्ड को भी ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि सर ये तीनों ही
और जहां तक मैं देख रहा हूं सेकंड भी ऐड ही होना है, ऐसे सीधा सीधा कट पेस्ट कर दो, अपने को पता चल जाएगा। ये सारी इंथैल्पीज ऐड करोगे, -298.2, -98.2, -130.2, -287.3, सब ऐड होगा। 500, 500, 1000, हाँ 300, मतलब 300, 300, 600, 600 और 200, 800। कितना आंसर आ जाएगा? 800 के आसपास। क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। 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 हाँ भाई, जितना देखो यार, अब वही बात है ना, प्रैक्टिस नहीं करके आओगे तो दिक्कत तो आएगी। बोल रहा है प्लस माइनस कब हो जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। प्लस माइनस भाई अब कल बताया गया था, जब बताया जा रहा था लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, तो उस टाइम आप पता नहीं, उस टाइम भी चैटिंग ही कर रहे होंगे शायद, ठीक है, उस टाइम भी लगे पड़े होंगे। सबीना अली है प्रोफाइल में, मेरी आईज हैं, ओके। अब ये सब चीजें चल रही होंगी। अदरवाइज तो जो भाई सीधा सीधा कल हमने पढ़ा था, अगर आपने कल डीपीपी भी किया हो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी शायद। कल हमने यहां पर किया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो भाई, केमिस्ट्री में सिर्फ चार इंथैल्पीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चार इंथैल्पीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया ऐड क्यों किया, ले बेटा ये देख, ऐड करने से रिएक्शन आ जाएगा, इसीलिए ऐड किया, कर दे ऐड। सर सल्फर प्लस हाइड्रोजन O2, आधा O2 आधा O2 मिलके एक 2O2 हो गया। सर इधर देख H2SO4 मिल गया, रिएक्शन ऐड कर, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ चलो, मैं बोल रहा था कंबशन इंथैल्पी ऑलरेडी हमने कल डिस्कस किया था, बस ये दिखाना था आपको, ये दिखाना था कि कंबशन इंथैल्पी के लिए एक मूल सब्सटेंस याद रखिएगा। कभी भी किसी का कंबशन इंथैल्पी लिखा जाए, अगर मान लो बेंजीन का कंबशन इंथैल्पी लिखता हूं, तो बेंजीन की कंबशन इंथैल्पी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेंजीन का कंबशन इंथैल्पी का रिएक्शन लिखो, तो तुम्हें यह डर नहीं लगना चाहिए कि सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी को कंबशन इंथैल्पी ऑफ बेंजीन कब बोलेंगे, कब बोलेंगे बेंजीन का, जब ये हमेशा क्या रहे, ये फिक्स्ड रहे 1 मोल, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तुम्हें लगेगा इसके अंदर चेंज कर दूं, मत करना, करो बैलेंस, पता चल जाएगा। कंबशन इंथैल्पी जब भी लिखते हैं ना सर, यहां देखिए ये 6 कर दिया, ये 3 कर दिया, 6 2 12 3। आप देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में आपको फ्रैक्शन में बैलेंसिंग अलाउड होती है, फ्रैक्शन में बैलेंसिंग अलाउड होती है, ठीक है। हाँ हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में बैलेंसिंग अलाउड होती है। कभी भी किसी का कंबशन करने को बोला जाए, मैं कोई भी, मैं इथेनॉल ले लेता हूं, इथेनॉल का कंबशन, सर ये इथेनॉल लिक्विड में होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है। अब ये तो बताइए स्टैंडर्ड स्टेट में कौन क्या होता है? इथेनॉल है, इसका कंबशन करूंगा, क्या बन जाएगा सर? कोई भी अगर मैं लूंगा, अगर मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी को बोलूं कि मुझे कंबशन इंथैल्पी ऑफ C2H5OH चाहिए, सर ये रिएक्शन कंबशन इंथैल्पी ऑफ C2H5OH कब कहलाएगा? जब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोल कंबशन करे, एक ही मोल कंबशन करे। करके देखो, करके देखो। अभी क्वेश्चन आने बाकी है बेटा, अभी तो केबीडी चल ही रहा है, बस बीच में एक छोटा सा ब्रेक है, क्योंकि कुछ लोग कल जल्दी चले जाते हैं ना। अब आज भी 12:30 होंगे, सर छोड़ दो, फिर एक बार सर कल कल रिपीट कर दो, ठीक है। C2H5OH, ये देख ले भाई, ये देख, इसको बैलेंस कर 2 3, हाँ ठीक है। यहां पर देखना O2 की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया? 7 हो गया, तो यहां पर कितना हो गया? 3। ये देख लो, इस रिएक्शन को जाके बोलेंगे कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथेनॉल, कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथेनॉल, ठीक है, कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथेनॉल। जब भी किसी का कंबशन करेंगे तो भैया कंबशन करते टाइम जिसका भी कंबशन करेंगे उसका एक ही मोल लेते हैं, ये बात याद रख लेना। फॉर्मेशन में 2 बातें याद रखनी थी कि सामने वाले का 1 मोल बनाना है, प्लस जिससे बनाते हैं वो एलिमेंट्स होने चाहिए, कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। फॉर्मेशन की 2 कंडीशन, कंबशन की सिर्फ एक कंडीशन कि सामने वाले का क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल लेना है, बस। उसके आगे जो जाने दो जाने दो, पक्का हो जाएगा। अगर कंबशन इंथैल्पी दी हुई है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी टाइप का रिएक्शन हो, अगर कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स किसी रिएक्शंस की दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। बेटा ऑक्सीजन एक यहां भी है ना, एक बोल रहा 7/2 क्यों नहीं लिया? एक ऑक्सीजन यहां भी है, एक ऑक्सीजन इधर भी है, हो जाएगा। तो कंबशन इंथैल्पी हमने पढ़ा था, चलो
ये देखना, ये कितने लोग इसको आउट ऑफ 4 4 के 4 लिख सकते हो, मैं बस दिखा रहा हूं, ये 4 के 4 समझ में आ रहा है। सर कंबशन कर रहे हैं, ये कंबशन इंथैल्पी है, लेकिन सर इसको फॉर्मेशन इंथैल्पी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो डायमंड का है। देख लो, दोनों चीजों को मर्ज किया जा रहा है। एग्जाम हॉल में हो सकता है जैसे मैंने ये टिक क्रॉस किया है, हो सकता है आपको एग्जाम हॉल में ऐसे दिख जाए। क्या इसको कंबशन इंथैल्पी बोलेंगे? इसको कंबशन इंथैल्पी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन है। ये क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन है। याद रखिएगा, कंबशन इंथैल्पी क्या, कंप्लीट कंबशन ये होता है। ये क्या कंप्लीट, ये किसका कंबशन है? इसको हम लोग किसका कंबशन बोलेंगे? ये किसका कंबशन है? कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कंबशन करने का एक रूल होता है। फॉर्मेशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं? कंबशन इंथैल्पी किसको बोलते हैं? ये देख लो, ये कंबशन इंथैल्पी नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का कंबशन क्या बनाता है? CO2। सर याद रखिएगा, ये आपको जो लगता है ना कि NTA वाले या अगले साल, देखो मेरे से कोई पूछे, मैं जैसे मेरे से कोई पूछा भाई रेजोनेंस एनर्जी बताओ, मैं रेजोनेंस एनर्जी नहीं बताना चाहूंगा भाई। रियलिटी वो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जो चीज एनसीईआरटी में है उसको अच्छे से कर लेना। मैंने बोला ना 4 चीजें एनसीईआरटी में है और 2 थ्योरेटिकल चीजें हैं, वो अभी कराऊंगा, आपको पता चल जाएगा। ये 4 चीजें ध्यान रखिएगा। कंबशन इंथैल्पी इसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सर कंबशन इंथैल्पी का डेफिनेशन क्या था? कंप्लीटली बर्न्ड। देख रहे हो, कार्बन का कंप्लीट कंबशन करते हो तो क्या बनता है? CO2 बनता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है इसका मतलब इनकम्प्लीट बनता है। अगर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबशन करके CO2 बना रहा है, ये कंबशन इंथैल्पी है, ये फॉर्मेशन नहीं है। ये किसका? अच्छा, ये किसका फॉर्मेशन है? ये किसका फॉर्मेशन है? इस रिएक्शन को देखो तो ये किसका फॉर्मेशन है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं, इसीलिए उसको फॉर्मेशन एंथैल्पी बोला गया है। इसीलिए उसको फॉर्मेशन एंथैल्पी बोला गया है। यहां देख लो, ये फॉर्मेशन क्यों होगा भाई? फॉर्मेशन में कंपाउंड्स थोड़ी ना आते हैं। फॉर्मेशन अगर CO2 का बोलोगे, ये फॉर्मेशन ऑफ CO2 थोड़ी ना बोलेंगे। सिर्फ CO2 के फॉर्मेशन में कंपाउंड्स आ रहे हैं, नहीं होगा। पक्का? बॉम्ब कैलोरीमीटर बेटा लिख के नहीं कराया था, एनसीईआरटी में बता दिया था कि ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है। एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए शायद बताया गया था ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर, कॉफी कप। हाँ, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन बैलेंस नहीं दिया हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में इक्वेशन बैलेंस करके नहीं दी हो तो बेटा आपका काम है, कल बताया भी था, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी होंगी उसकी 3 कंडीशंस थी। याद करो, मैंने बोला था थर्मोकेमिकल रिएक्शन की 3 कंडीशन होती हैं। क्या क्या सर? एक तो बैलेंस होना चाहिए, दूसरा एक तो बैलेंस होना चाहिए, दूसरा उसका फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए, और तीसरा फिजिकल स्टेट मेंशन करने के बाद, ठीक है, फिजिकल स्टेट मेंशन करने के बाद उसकी इंथैल्पी दी जानी चाहिए। वो ध्यान रखना। कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है भाई? अरे कौन सा रिएक्शन बैलेंस नहीं है? देख लो, सारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। चलो, कंबशन इंथैल्पी अगर किसी की दी हुई है ना, तो कंबशन इंथैल्पी को एक बात और ध्यान रखिएगा, जब कंबशन आता है ना, तो वहां पर एक वैल्यू और आती है। जब आप ये जो पढ़ रहे हो, इसके बाद एक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल आता है। फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? लोगों को लगता है कंबशन इंथैल्पी को कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, नहीं। कैलोरीफिक वैल्यू जब डिफाइन होता है वो मास में डिफाइन होता है, ग्राम में डिफाइंड होता है। ये सब जो डिफाइंड होता है पर मोल डिफाइंड होता है। वो किस में डिफाइंड होगा? वो किस में अबे भाई, ये ग्रेफाइट ले ले यार, नहीं लिखा है तो ग्रेफाइट ही मान के चलेगा ना, नहीं लिखा है तो ग्रेफाइट मान के चल भाई। अरे ग्रेफाइट ही होगा भाई, टेंशन मत ले। ध्यान सुनना, कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहा हूं, कैलोरीफिक वॉल्यूम या फ्यूल वैल्यू, CV बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? ध्यान सुनना, ये देख लो, ये आपको एनसीईआरटी या कहीं भी देखोगे तो फिजिकल में नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा जब आप ऑर्गेनिक पढ़ने जाओगे। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो जब 1 ग्राम सब्सटेंस जितना एनर्जी देता है उसी को क्या करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट देख लो सर, किलो जूल्स पर ग्राम। ये अलग होता है कंबशन एंथैल्पी से, इन दोनों को इक्वल मत कर देना। कंबशन एंथैल्पी और कैलोरीफिक वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होते हैं, बस इतना ही बताना चाहता हूं कि भैया कैलोरीफिक वैल्यू और कंबशन एंथैल्पी दोनों का अलग अलग होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा भाई। सीधी सी बात है ना, आपको एग्जाम हॉल में ऐसा बोला जा सकता है, मैं ऐसा लिख दूं कि सर ये देखिए कैलोरीफिक वैल्यू। सर कैलोरीफिक वैल्यू और कंबशन एंथैल्पी दोनों ही अलग अलग है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाएगी। पक्का?
कैलोरीफिक वैल्यू, बॉम्ब कैलोरीमीटर में बेटा एक ही क्वेश्चन आता है, कहीं जिंदगी में बॉम्ब कैलोरीमीटर दिया हो ना यार भाई, थोड़ा सा क्लास में ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम होता है, डेल्टा यू मिलेगा, यहां जितनी भी हीट होगी वो क्या मिलेगी, डेल्टा यू मिलेगी, इसी को बोलते हैं शायद बॉम्ब कैलोरीमीटर। बाकी आपको बर्तन देखना हो तो एनसीईआरटी में अच्छे से वो पूरा वेसल बना रखा है, देख लीजिएगा, आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर जितना न्यूमेरिकल करोगे उसमें बस इतना ही लेके चलना है कि कोई बोले बॉम्ब कैलोरीमीटर में कोई हीट निकल रही है, समझ जाना डेल्टा यू है। डीपीपी में था ना क्वेश्चन, आप जाके पढ़िएगा, डीपीपी में था ना, आपको टेंशन हो गई है ना, आपको डीपी का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं ना, जो पीछे का बैकलॉग है उसको कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, लेकिन हाँ अभी जाके कीजिएगा, आपको हंसी आएगी कि कहाँ दिमाग लगा रहे थे, क्यों दिमाग लगा रहे थे। सारे क्वेश्चंस, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए कि बढ़ा दिए जाएं, क्योंकि मैं डिस्कशन करूंगा तो मैं भैया अपना टाइम पूरा यूटिलाइज करूंगा, ठीक है। हाँ, आपको लास्ट में जब चैप्टर एंड हो ना उस टाइम काउंट कर लेना कि भैया कितने क्वेश्चंस क्लास में और प्लस कितने क्वेश्चन डीपीपी में, क्योंकि अब डीपीपी मैं बना रहा हूं तो ऑब्वियस है डीपीपी भाई बनेगा तो अच्छा ही बनेगा, 40-50 क्वेश्चन कीजिए ताकि टॉपिक आज के आज खत्म हो जाए। मैं ये बस बता रहा था कैलोरीफिक वैल्यू की बात, कंबशन इंथैल्पी, ठीक है, कंबशन इंथैल्पी और कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, कंबशन इंथैल्पी और कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल नहीं होती। अगर कोई तुमसे पूछे तो याद रखना हाइड्रोजन का हाईएस्ट होता है, हाइड्रोजन गैस के पास जो होता है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू अगर फ्यूल में बात की जाए तो हाइड्रोजन गैस पर ग्राम सबसे ज्यादा एनर्जी दिया जाता है, पर ग्राम सबसे ज्यादा एनर्जी दिया जाता है, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो, अच्छा मैं ये बोल रहा हूं, ये बात भी फिर से बोल दे रहा हूं, इफ कंबशन एंथैल्पी ऑफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद देखना सर घूमेगा, चक्कर भी आएगा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आर गिवन फॉर एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो, फॉर एनी रिएक्शन, सर कम रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी सर, कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यही होगी ना। कोई दिक्कत किसी को, एक्सेप्शन कब से बोलता आ रहा हूं कि बस दो ही लोगों के केस में याद रखिएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, एक कंबशन दूसरा रिएक्ट हो, पक्का हो जाएगा। चलो आ जाओ, अब देखो यहां से सर घूमेगा, यहां से सर घूमेगा, ऐसे तो जिन लोगों ने डीपी किया हो उनको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए मैं बताता हूं, कंबशन इंथैल्पी किसकी किसकी दी है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की दी है। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन इंथैल्पी कैसे लिखेंगे सर, कार्बन लिखेंगे ग्रेफाइट, सर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन इंथैल्पी कैसे लिखा जाएगा सर, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन इंथैल्पी, इसी रिएक्शन को बोलेंगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन इंथैल्पी, इसी रिएक्शन को बोलेंगे, शायद इसी रिएक्शन को बोलेंगे। ये देखना, ये देखना, ये देख लो सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, क्या लिखूं, देखना कितने लोग ये देख सकते, कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन माइनस कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, लिख सकता हूं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ऑक्सीजन का कंबशन नहीं लेते, ऑक्सीजन सप्लीमेंट करता है, ऑक्सीजन की कंबशन इंथैल्पी मत काउंट करना, ऑक्सीजन ही कंबशन करवाता है, तो ऑक्सीजन का हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन का लेते ही नहीं है, ऑक्सीजन क्योंकि ऑब्वियस बिना ऑक्सीजन के तो कंबशन हो ही नहीं पाएगा, तो ऑक्सीजन का नहीं लेते हैं। कार्बन माइनस सीओ लिख सकते हैं। अब देख लो कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन कितना दिया है, हो गया। अब आप इसको जिस सौर फॉर्मेशन दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसको देखो आंसर निकाल दो, उसको देखो आंसर निकाल दो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपने प्लस का माइनस किया तो आपका आंसर ये भी आ जाएगा, अगर आपने उल्टा किया ना, एग्जामिनर बैठा है भाई, एकदम बैठा है, गरीब मेधावी बच्चों को आगे ले जाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, वो लेके चला जाएगा आपको, फिर आप चिल्लाते रहिए कहीं भी जाके कि 150 बच्चों को इम्पैक्ट हो रहा है कि 45 मिनट के लिए हो रहा है, देख लीजिए। हाँ ये जरूर हो सकता है अगर आप 45 मिनट में आंसर रट के जाएं तो उसके लिए आपको ये हो सकता है एग्जाम हॉल में प्लस का माइनस हो जाए, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा ना यार, इतना थोड़ा सा हो जाता है एग्जाम, लेकिन यार जो बंदा 40-30 लाख में बेचा है ना, शायद कल एम्स के डॉक्टर ही पकड़े गए ना शायद,
हाँ, तो देखो तुम्हें तैयार होना है बेटा, ध्यान रखना। देखो हमारा काम है, अगले साल मान लो तुम्हारे पास किस्मत अच्छी हो, तुम्हारे पास पेपर आ जाए, तो याद रखना थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन जब रटना 45 मिनट में, तो उसमें ध्यान रखना कि ये वाली गलती ना रहे। बी अलर्ट। हाँ ठीक है, डन। चलो ये क्वेश्चन देखो फिर से, अब ये दिया हुआ है, मीथेन का कंबशन इंथैल्पी दी है, ग्रेफाइट का दिया है, डाई हाइड्रोजन का, सबका कंबशन इंथैल्पी दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CH4 बताओ। सर फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ CH4 बताओ। बताओगे? इस रिएक्शन की इंथैल्पी पूछ रहा है, कैसे पता चला? सर क्वेश्चन देखिए, इस रिएक्शन की इंथैल्पी पूछ रहा है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या हो जाएगी, क्या निकाल सकते हैं? क्या आप लोग, अरे यार सॉरी सॉरी, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ए था, CD था ना, अच्छा अच्छा। चलो, क्या ये रिएक्शन की इंथैल्पी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता सकते हो? इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता सकते हो? इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता सकते हो? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, क्योंकि सर सब कुछ दिया हुआ है, इसका कंबशन दिया हुआ है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने जाओगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ, क्या ऐसा लिख सकता हूं, कार्बन प्लस 2 टाइम्स कंबशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन माइनस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, बस इतना ही काम करना है। देख लीजिए, हाँ देख लीजिए क्या होगा। कंबशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट का दिया है, कितना है ग्रेफाइट का, -393.5, ये 2 टाइम्स दिस, तो ये कितना हो गया, -285.8, सब माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस CH4 का कंबशन इंथैल्पी -890.3 हो गया। ये वैल्यूज याद नहीं करनी है कि बैठ के याद कर रहे हैं कि ओ माय गॉड सर क्या वैल्यू दी है आपने, इन सबको याद मत करना भाई बैठ के। 285 भाई प्लीज कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि दिन भर में अब ऐसे 40 क्वेश्चन भी करने को रह गए, तो दिमाग का पूरा बत्ती जो है बुझ जाएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं निगेटिव में ही आंसर आएगा, निगेटिव में आएगा प्लस हटा दो, निगेटिव में आएगा प्लस हटा दो, 393.5, और माइनस में कितना आ जाएगा, -74.8 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, -74.8 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो, जिन लोगों का नेगेटिव प्लस प्लस और माइनस की गलती हो रही है भैया सीख लीजिए, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये सब चीजें अभी बता रहे हैं, अगले साल दिक्कत हो जाएगी अगर आप सही से पढ़ के नहीं गए, दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, किसका, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सर फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है इथीन की, CO2 का, H2O का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है, ठीक है सर। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, C2H4 की कंबशन इंथैल्पी का रिएक्शन लिख के देखो पहले, कि आखिर तुम्हें किस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। ध्यान सुना, आखिर आपको किस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। सर इसकी कंबशन इंथैल्पी, मतलब सर कंबशन करेंगे क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करो, इसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया, सर 2 2 जा 4 और 2 6, ये इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको निकालनी है। इस रिएक्शन की इंथैल्पी आपको निकल जाए, इसी को आप क्या बोल दोगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथीन बोल दोगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ इथीन बोल दोगे। सर इस रिएक्शन में क्या दिया है, इस रिएक्शन के बारे में क्या दिया है, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या दिया है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, कंबशन इंथैल्पी निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन का क्या दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक पूछ रहा है एम्स न्यू दिल्ली, कंबशन में एलिमेंट का इंथैल्पी 0 नहीं होता। बेटा यही तो दिक्कत हो गई ना, फॉर्मेशन में एलिमेंट्स का इंथैल्पी 0 लेते हैं, कंबशन में नहीं लेते। कंबशन में ऑक्सीजन को बस कंसीडर नहीं करते, कंबशन में सिर्फ ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करते।
सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने होते हैं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इवन आप डीबीपी सॉल्व करते हो मुझे देखो, मैं आपको बता दूंगा उसमें, मैं खुद ही स्टार मार्क करके दे रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन डीबीपी सॉल्यूशन। अगर जिन लोगों को भी दिक्कत है प्लीज, डीबीपी सॉल्यूशन एक दिन बाद आता है, जो भी डीपी आज मिलता है उसका सॉल्यूशन एक दिन बाद आता है। डीबीपी वीडियोस में जाके देखिए, शकल नहीं दिखेगी लेकिन आदमी मैं ही मिलूंगा आपको। क्या होगा, क्या करेंगे इस रिएक्शन की इंथैल्पी? सर ये रिएक्शन कंबशन है, कोई भी है, फॉर्मेशन दिया, इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन। सर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इंथैल्पी नहीं दिया है। अबे भाई ऑक्सीजन गैस है, उसका ऐसे ही फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या करेंगे, लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका जीरो होता है। फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन जीरो होता है। अब देख ले भाई, ये तेरे लिए लिख दिया, माइनस फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ C2H4। जो एग्जाम हॉल में बैठा है बच्चा वो थोड़ी ना इतना टाइम लगाएगा भाई, वो सीधा सीधा ये लिखेगा 2 टाइम्स CO2। CO2 का कितना है भाई, -394 इंटू 2, प्लस कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, 2 टाइम्स कितना आ गया, -286, और ये कितना हो गया, माइनस सीधा सीधा 52 हो गया। बस निकाल दो, ये कितना आ जाएगा सर, 8 9 2 जा 18 और 788, और ये कितना हो गया, सब तो निगेटिव ही आते चले गए यार। 12 8 जा 16 17 572 -52 कितना आ जाएगा, ऐड करते चले जाओ, माइनस 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 माइनस, ले कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, निकाल दो। सर कोई भी रिएक्शन दिया है मुझे को, सर कॉम्बसन इंथैल्पी में उल्टा करते थे, अरे भैया तुझे ये रिएक्शन लिखने के लिए ये लाइन काफी है, तुझे ये रिएक्शन लिखने का आइडिया कहां से आया, सर इस लाइन से मुझे ये रिएक्शन लिखना आ गया। अब सर इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका क्या दिया है, फॉर्मेशन इंथैल्पी दिया है, तो सर मैं फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस क्या करता हूं, रिएक्टेंट करता हूं, हो जाएगा पक्का। हाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, अच्छा आपने बता दिया, इसीलिए ना, इसीलिए इतना चिल्ला चिल्ला के बताया था। इफ combustion enthalpy of reactant and products are given for any reaction, मतलब कोई भी रिएक्शन है उसका अगर combustion enthalpy reactant product का दिया है तो reactant माइनस प्रोडक्ट करते हैं। लेकिन अगर formation enthalpy of reactant and product दिया है बेटा किसी भी रिएक्शन में, वो चाहे combustion हो, sublimation हो, कुछ भी दिया है, तो उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। दिमाग में ये बात सेट कर लीजिएगा। यहां देख लीजिए, कंबसन इंथैल्पी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया था, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया, ये फॉर्मेशन रिएक्शन है ना, फॉर्मेशन रिएक्शन है, लेकिन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों किया, क्योंकि भैया इस रिएक्शन में आपको क्या दिया है, इसका कंबशन, इसका कंबशन। जब कंबशन इंथैल्पी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की दी होती है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, लेकिन जब फॉर्मेशन इंथैल्पी दी होती है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होता है। पक्का, चलो ये भी देख लेते, ये भी देख लेते हैं। सॉलिड बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या बोलते हैं भाई साहब, बेंजोइक एसिड इसको बोला जाता है सर, सॉलिड बेंजोइक एसिड है। देखते हैं सर, इसका कंबसन करा रहे हैं O2 के साथ, क्या बनेगा, CO2 गैस प्लस क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड। सर कंबसन इंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है, डेल्टा यू दिया हुआ है, मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एच चाहिए, क्यूपी चाहिए, क्यूपी कितना आएगा। चलो अब दो चीजों को, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को मिक्स कर देते, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री को मिक्स कर देते, रिएक्शन बैलेंस कीजिए। ये 7 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6, 14 + 3 17, 17 में से 2 चला गया, ये 15/2 आ जाएगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है, ये गैस है। चलिए डेल्टा एच दिया है, निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा, कितना आ जाएगा, निकाल दो, कितना आ जाएगा। देखो सर डेल्टा एच क्या होता है,
डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अरे सर वहां का कॉन्सेप्ट यहां लगा दीजिए। अच्छा भैया, पूछने थोड़ा ही ना जाएगा एग्जाम में। हाँ, अब देख लो डेल्टा एनजी कितना होगा सर। रिएक्शन में डेल्टा एनजी 7 माइनस, सर डेल्टा एनजी इस रिएक्शन का निकालने जाएंगे प्रोडक्ट में -15/2। हाँ बताइए, -1/2 आ गया, -1/2 आ गया। आर इंटू टेम्परेचर कितना है सर 300। देख लीजिएगा कितने लोगों का आंसर। कुछ लोग तो ऑप्शन देख के ही घबरा जाते हैं कि अरे सर ऐसा ऑप्शन, ऐसा तो कुछ पढ़ाए ही नहीं थे आप। बताइए सर, आंसर ऐसे निकलेगा। दो चीजों को मिक्स कर दिया गया। ये रिएक्शन लिखने की हिम्मत कैसे आई आपको? आपने रिएक्शन बैलेंस यहां पर एक ही मोल किया। क्यों? क्योंकि आप कंबशन इंथैल्पी लिख रहे थे। आप कंबशन इंथैल्पी लिख रहे थे, कंबशन इंथैल्पी लिख रहे थे। देखिए रिएक्शन को बैलेंस किया हम लोगों ने, क्योंकि उसको एक ही मोल रखना है, बाकी लोगों को बैलेंस करना है। डेल्टा एनजी निकाला, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का डिफरेंस आपको पता था। पक्का? डन। चलिए, अबे सर 150 कहां से आया? कैसे कैसे डाउट पूछते हो यार। हाँ चलो, अब हमारे पास कंबशन इंथैल्पी, हमारा आज का केबीडी अब खत्म हो गया। ऑब्वियस थोड़ा लंबा केबीडी था लेकिन हो गया। चलिए अब आते हैं बॉन्ड इंथैल्पी की बात करते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी की बात की जाएगी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है भाई साहब? बहुत खतरनाक चीज है बॉन्ड इंथैल्पी। देख लो, सुन लो। बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है ना, ठीक है हाँ चलो चलो सुनो सुनो, बॉन्ड इंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो मेजर है, दो खत्म हो चुके हैं, कंबशन फॉर्मेशन, बॉन्ड और न्यूट्रलाइजेशन, ये दो मेजर है। उसके बाद सारा थ्योरेटिकल है। ठीक है, ध्यान सुनना। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? जब तुम किसी से बॉन्ड, कोई बॉन्ड क्यों बनाता? सुनना सुना, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, देखना ध्यान सुना। कोई एक होता है बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी। सर आप बॉन्ड क्यों बनाते हो? एक बेसिक रीजन सोचना। आप अभी इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा आप बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करते हो। बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करते हो ताकि आपको लगता है, जैसे हम लोग में से बहुत सारे लोग इसलिए पूछ रहे होते हैं कि सर लगता है, अरे यार इज द करेक्ट आंसर। चलो, मैं बोल रहा हूं बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए करते हैं, दोस्ती इसलिए करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी आएगी। और स्टेबिलिटी आएगी तो ऑब्वियस है, देखा होगा ना, जैसे मांगते रहते तुम्हारा इंस्टा आईडी क्या है, तुम दे दो, मैं मैसेज कर रहा हूं तुम हाय बोलो, ऐसा कुछ करते हैं ना। वो इसलिए करते हैं, उनको लगता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे ना तो भाई साहब एकदम मतलब स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आएगी इसीलिए भाई साहब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी लाते हैं। स्टेबिलिटी, बॉन्ड फॉर्मेशन इसलिए होता है स्टेबिलिटी आए, और इसी चक्कर में एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए डेल्टा एच क्या होता है? लेस देन 0। सर ये वाला रिएक्शन जो होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कभी पहचानने को आ जाए तो याद रखना सर बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होगी। रियलिटी यही होती है ना कि अरे सर बस यही तो चाहिए था जिंदगी में सर। हाँ, उसने इंस्टा आईडी दिया, मैं कैसे बर्बाद हुआ? मान लो कोई पूछे कि जेनजी जनरेशन कैसे बर्बाद हुई? आई थी पढ़ने के लिए सर, मैं आया तो था पढ़ने के लिए, बस सर आप जब पढ़ा रहे थे ना थोड़ा बोरिंग लगा, एक बच्चे ने या लड़के ने एक लड़की ने बस आईडी मांगा और मैंने आईडी दे दिया सर, यहीं से शुरुआत हुई। पक्का यही बॉन्ड फॉर्मेशन है। देख लो, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेबिलिटी बढ़ाता है। इसीलिए कभी भी बॉन्ड, दो लोग आपस में बॉन्ड इसलिए बनाते, उनको ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है और एनर्जी क्या करेंगे? लूज करेंगे। लेकिन तुम्हें भी पता है आज के टाइम पे हम उल्टा बोलते हैं कि बेटा अपने घर वालों से ज्यादा किससे मतलब मत रखो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि भैया क्या होने वाला है। जो भी फालतू का बाबू सोना कर रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ध्यान सुन लीजिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन। सर बॉन्ड तोड़ते हैं मतलब क्या हो जाएगा? बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी? सर ऑब्वियस है ना, एनर्जी देनी है। देखते हो ना, सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, या किसी किसी का तो एक्सपीरियंस्ड इंसान भी होगा, ब्रेकअप करने में एनर्जी लगती है, सोचना पड़ता है कैसे। बॉन्ड बनाते टाइम नहीं सोचना है, उस टाइम तो आदमी को इंप्रेस करना होता है। यहां सोचना पड़ता है कि अबे यार कैसे ब्रेकअप होगा। यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एकदम शांति हो जाती है, दोनों के दोनों अलग अलग रास्ते पे एकदम शांति। हाँ ये देख रहे हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी दोनों होते बराबर के हैं, दोनों में एनर्जी बराबर लगती है, लेकिन एक क्या होता है? नेगेटिव, और एक क्या होता है? पॉजिटिव। मैथमेटिकली कोई बोले तो याद रखना बॉन्ड एंथैल्पी जनरली, इन जनरल, हमेशा याद रखिएगा, इन जनरल इसी को बोला जाता है
जब भी तुमसे कोई बॉन्ड इंथैल्पी दे रहा है ना, तो एग्जाम हॉल में साइन देख लो, साइन देख लो, हमेशा पॉजिटिव दिया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव दिया जाएगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव दिया जाएगा। और समझ जाना कि बॉन्ड डिसोसिएशन, जब भी कोई बोलता है बॉन्ड इंथैल्पी, तो इन जनरल सामने वाला बॉन्ड डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, तोड़ने की बात कर रहा है, पक्का हो जाएगा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तोड़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी दी जाती है। अगर कहीं बॉन्ड एंथैल्पी निगेटिव दी है, समझ जाना कि भैया क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेशन है। अब हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन, देखो बॉन्ड तोड़ने की बात ऑब्वियस है, इस क्लास में आए हो, अब सारे बॉन्ड कहां बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। गरीब मेधावी छात्र छात्राएं जितने भी हैं वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज में बॉन्ड बनाने हैं। अभी के लिए बॉन्ड तोड़ने की बात करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जब भी बात करेंगे, ठीक है, जब भी बात करेंगे, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी when one mole of कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान सुनना, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में लैटिस एंथैल्पी बोला जाता है। आप रिपीटर वाले हो तो आपको पता है, आयनिक बॉन्ड में उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या बोलते हैं, उसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अगर एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा जाए, मतलब दो लोग, ध्यान सुनना, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन, आयनिक वाला तो अलग ही लेवल हो जाता है। आयनिक वाले में तो एक आदमी जान लुटा चुका होता है, एक आदमी जान ले चुका होता है। आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जल्दी टूटता नहीं, वो लोग घर वर बना चुके होते हैं। जब लैटिस एंथैल्पी हम लोग पढ़ेंगे, जब उसकी कहानी पढ़ेंगे आप इनऑर्गेनिक में, या मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, तो वहां अलग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एकदम मतलब हम उम्र लोगों के साथ हो रहा होता है ना, आदमी को पता होता है, इक्वल शेयरिंग चल रही होती है, मतलब 5 मैसेज उसके 5 मैसेज आपके रहते हैं, ऐसी वाली जो कहानी चलती है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को किसमें तोड़ना है, ध्यान सुनना, तोड़ते किसमें है, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन द गैसियस फेज। याद रखिएगा, अभी दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। अगर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है सर, इसको तोड़ के एटम में कन्वर्ट कर दीजिए, ये रिएक्शन जो होगी, इसकी जो इंथैल्पी होगी, इसको मैं बोल सकता हूं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2, ये लिख सकता हूं। ध्यान सुनना, ये देख लो सर, हाइड्रोजन इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या बोलूंगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2 लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, गलती से नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड पे याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड पे अगर मैं बोलूं Cl2 गैस है, सर गैस याद रखना। अच्छा कोई बोले सर गैस में ही क्यों तोड़ रहे हो, क्योंकि बेटा गैसियस फेज में याद है एनर्जी इंट्रोपी ज्यादा होती है। गैस फेज को तोड़ना आसान है, गैस फेज को तोड़ने के लिए देख रहे हो, एक लात मारा टूट गया। गैस फेज में क्या होता है, दोनों ही एकदम इंट्रोपी ज्यादा चल रही है। हाँ देखो 2 मिनट में, अरे इसका बॉन्ड तोड़ना आसान होता है भाई। क्यों, क्योंकि सर गैसियस फेज में इंट्रोपी रैंडमनेस जो होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। होता है ना, गाना चल रहा है, इधर चला मैं उधर चला, मारो लात चल दिए दोनों अलग अलग, ठीक है, ये बॉन्ड इंथैल्पी है। ये तोड़ने का, गैसियस फेज में तोड़ा, ये जो है ये कौन सी इंथैल्पी है, ये मैं बोल सकता हूं ये एंडोथर्मिक है, या मैं बोल सकता हूं सर ये रिएक्शन, ये जो है ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है। आपको बॉन्ड इंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन ही लेके चलना है, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। याद रखिएगा, जब भी डिफाइन करेंगे एक मोल का डिफाइन करेंगे, एक मोल को डिफाइन करेंगे, पक्का हो जाएगा। सुनना सुनना सुनना, अरे दर्द जो है बाद में बयान करेंगे अपने अपने, लेकिन हाँ चलो पहले कहानी सुन लो। अब कहानी सुन लेना, फिर से बोल रहा हूं नहीं, कट्टा सबका है बेटा, सबका अपना अपना, अलग अलग जनरेशन में अलग अलग टाइप का लेवल है ना, लेवल सबके निकलते हैं बेटा, वो सबका होता है। ऐसा क्या लग रहा है, सबकी लाइफ में ऐसी हिस्ट्री होती है, तुम्हारी भी होगी, तुम्हारी तो लाइफ शुरू हुई है। बोल रहा है सर आपकी कहानी है, हाँ हाँ ठीक है, बस तुम चलो कॉलेज तो पहुंचो, हाँ कॉलेज पहुंचो, पता चल जाएगा, सबकी कहानी है। हाँ किसी की होता ना, एक डायलॉग है ना, किसी की आंखों में आंसू है, किसी की आंखों में पानी है, तो वही वाली बात है, आंसू निकालना है या पानी वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। देखो आगे चलते, सुनना, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर दी जाए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर दी जाएगी किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की दी जाएगी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की दी जाएगी, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की गिवन हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है,
अगर बॉन्ड डिसोसिएट, अबे हो गया भाई, दूसरे की लाइफ से तुझे क्या मतलब है? हाँ तुझे, हाँ सर, एक बोला सर आपके बालों के जाने का राज, बस बेटा तूने सही पकड़ा है, हाँ कसम खाई है मैंने उसकी। कुछ भी, हाँ मेरे बालों का राज, हाँ हाँ मैंने भाई कसम खाई है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा, इसलिए मैं चलो अपने बाल हटा देता हूँ। हाँ अबे पढ़ ले भाई, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया हुआ है तो याद रखना यहां सब उल्टा होता है, यहां सब उल्टा होता है। क्या सर? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, सर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन याद रखना भैया, ये याद रखना, ये बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में और कंबशन एंथैल्पी में, याद रखना कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब निकाली जाए तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट किया जाता है। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? हाँ। अबे कहां से इतना दिमाग लेके आते हो? पढ़ लो, ठीक है, सीरियस हो जाओ। घर वाले ने पैसे दिए भाई, मम्मी पापा सुन रहे होंगे, बच्चे को दीजिए खींच के, ठीक है। चलो, तो मैं ये बोल रहा था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। उस केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। ये बात हम पिछले 2 क्लास से रटते आ रहे हैं कि भैया नॉर्मली जितने भी स्टेट फंक्शन है उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, बट 2 ही केस है। एक तो जब आग लग जाए, मतलब बोलते हैं ना दिल जले वाले आदमी हो जाए, क्या मैं भी किस में, तुम लोगों ने क्या माहौल बना दिया, मतलब जब आग लगा दी जाए, ठीक है, तो अपना क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, दिमाग उल्टा चलता है। और दूसरा, जब बॉन्ड टूट रहा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी जाती है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जाता है। पक्का? तो याद रखना भैया 2 ही केस हैं जहां रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। पक्का हो जाए? श्योर हो? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन, एक बोल रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन जब दिया हो, जब बेटा बॉन्ड बनते हैं ना तो सब सही सही चलता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना तो प्रोडक्ट लिख ले भाई तू, तुझे मैं डिसोसिएशन, क्योंकि एग्जाम हॉल में इफ लिख देता हूं, इफ बॉन्ड फॉर्मेशन, किसको डर लगता है? बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है भैया, बॉन्ड फॉर्मेशन दिया है तो सोच रहे हो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? निगेटिव होगा। सर इस केस में निगेटिव, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बॉन्ड बनते टाइम थोड़ी ना डर लगता है साहब, हाँ टूटते टाइम लगता है ना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। अगर किसी रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं। इस केस में तुम्हें लगता होगा ना, हाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इस केस में सब सीधा सीधा दिखता है, सब लगता है दुनिया बस, हाँ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा टाइम आएगा फिर हम एक साथ रिजल्ट देंगे, हमारी प्रिपरेशन को कोई डाउट नहीं कर सकता। इस केस में सब सीधा सीधा लगता है, सब सीधा सीधा लगता है, ठीक है, सब सीधा सीधा लगता है। देख लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख दिया। लेकिन अगर बॉन्ड टूटना चालू हो तो यहां पर सब उल्टा सीधा दिखता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेते हैं। पक्का? बॉन्ड डिसोसिएशन और बॉन्ड एसोसिएशन या बॉन्ड फॉर्मेशन, इस केस में ध्यान रखना, ठीक है, इस केस में ध्यान रखना, दोनों केस में क्या करना है? मोस्टली बॉन्ड डिसोसिएशन दिया जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कुछ लोगों के साथ क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जैसे हाइड्रोजन लिखा मैंने। अब एक बात बताओ, अगर मैंने O2 लिखा, O डबल बॉन्ड O2, या O2 लिखता हूं, ध्यान सुना, O2 लिखता हूं, O2 टूट के किस में चला गया? O2 गैस है, ये किस में चला गया? इसमें। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी क्या होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो दी जाएगी, किसकी दी जाएगी? O2 की। यही लिखा जाएगा ना। कोवेलेंट बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड पे मत लगा देना भाई। पता चला सर ये लगा रहे हैं किशोर, ये Na गैस प्लस Cl गैस, सर इस रिएक्शन के एंथैल्पी, NaCl सॉलिड होता है सर, ये देखिए इस रिएक्शन को तोड़ दिए तो ये मेरा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NaCl आ जाएगा। अगर तुमने ऐसा किया बेटा, सच बता रहा हूं, एक ब्रेकअप तो इस नाम पे हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसको इस तरह मत कर देना भैया, वो सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लगाना है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए लगाना है, इसके आयनिक बॉन्ड पे मत लगा देना कि सर देखिए ना सॉलिड से टूट गए, दोनों अलग अलग रास्ते पे चले गए। भाई इसकी कहानी जो होती है ना, इस कहानी को, ये जो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, इस कहानी को समझने के लिए बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो कहानी होती है
ये मतलब नॉर्मल होता है ना, लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, इसके लिए हमें बनाना पड़ता है, एक साइकिल बनाना पड़ता है, बॉर्न हैबर साइकिल। वो हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक में, मतलब मैं नहीं करूंगा, कुछ सर लोग करेंगे, वहां बात की जाएगी, पक्का हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी याद रखना, जब भी दिया जाएगा कोवेलेंट के लिए होता है, गैसियस फेज में होता है, आयनिक के ऊपर मत लगा देना, लगाओगे बर्बाद हो जाओगे। बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी नॉर्मली नहीं दी जाती है। इन जनरल बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन, हमेशा बॉन्ड डिसोसिएशन लेके चलते हैं, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड्स, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। चलो अब ध्यान सुनना, अब दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है यहां देखो, ये क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में टेंशन नहीं है, दिक्कत कहां होता है, हेट्रोएटॉमिक में। आदमी जो होता है ना, अपने पास देखो, हर एक आदमी की अपनी अपनी कहानियां, कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ भाई, आजकल जैसे देखा होगा ना, एक मोबाइल में 2 सिम चल रहे हैं, तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं टैलेंटेड टाइप, वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना के बैठे होते हैं। वो लोग जो होते हैं उनके केस में भाई अलग कहानी होती है। ये देखोगे, अब ऑक्सीजन को देखो, इधर भी बॉन्ड बना के बैठा है, इधर भी बॉन्ड बना के बैठा है। तुम्हें क्या लग रहा है H2O का, तुम्हें क्या लग रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ने जाऊंगा, अगर इसकी एंथैल्पी x1 है, इस बॉन्ड को तोड़ने जाऊंगा x2 है, क्या तुम्हें लगता है x1 और x2 बराबर होंगे, यस और नो बताना। क्या लगता है x1 और x2 बराबर होंगे, क्या लगता है x1 और x2 बराबर होंगे, लग रहा है, कभी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है भाई, किसको जिसके साथ पहला ब्रेकअप होगा ऑब्वियस उसमें एनर्जी थोड़ी कम होगी, दूसरे ब्रेकअप में ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं H2O है, अगर गैसियस फेज में है, तो मैं लिख सकता हूं ना H गैस प्लस OH गैस, बॉन्ड तोड़ रहा हूं। सर इस रिएक्शन की एंथैल्पी मैंने आपको कितना बोला, x1 बोला। सर इस रिएक्शन को एक बार और तोड़ा गया, सर एक बार और ऑक्सीजन बेचारा अकेला हुआ, एक बार और हाइड्रोजन अलग हो गया, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी, x2 होगी। तो क्या बोलूंगा, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। ध्यान से सुन लेना, जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइएटॉमिक में टेंशन नहीं है, डाइएटॉमिक में टेंशन नहीं है, डाइएटॉमिक में टेंशन नहीं है। क्यों, डाइएटॉमिक में 2 ही एटम थे, दोनों अपने अपने रास्ते अलग अलग चले गए। यहां एक से ज्यादा एटम है, इस बॉन्ड की एनर्जी अलग, इस बॉन्ड की एनर्जी अलग, और इसीलिए क्या होता है पॉलीएटॉमिक के मॉलिक्यूल्स के केस में, पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा एटम्स, अगर उससे ज्यादा एटम्स आ गए तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, देखना। अब देखो, तुम्हें पता चल गया कि बॉन्ड सारे टूट गए, तो हम उसको कैसे समझाएंगे कि बेटा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम पानी थे ना, तुमने क्या किया, तुम्हारी गलती बस इतनी है बेटा, तुमने साथ रहने का फैसला किया, तुम्हें पता नहीं है दुनिया बहुत खूंखार है। हमने क्या किया, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया, देख लो इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, क्या मैं बोल सकता हूं x1 प्लस x2। इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इसको और इसको ऐड कर दिया, सर OH और OH कैंसिल आउट, 2H प्लस O। इस रिएक्शन किसने पूछ दिया, होता ना आदमी गुजरता है, अब जैसे तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अच्छा इतना दर्द है इसके अंदर, हाइड्रोजन अलग, वाटर ऑक्सीजन अलग, दोनों अलग अलग चले गए, दोनों अलग अलग टूट गए। किसी ने पूछ दिया भाई तेरा कितना लॉस हुआ, टोटल कितने का लॉस हुआ, उसने बोला यार पहले वाले का इतना रिचार्ज, दूसरे वाले का इतना रिचार्ज। रिचार्ज वाली कहानी हमारी है, ठीक है, तुम लोगों का तो अब रिचार्ज वाला नहीं रह गया ना, अब तो तुम्हारा ये होगा कि हाँ पैसे कितने खर्च किए, इतना गिफ्ट किया, ये किया, हाँ तो ये पहले वाले के साथ इतना रिचार्ज, दूसरे वाले के साथ इतना गिफ्ट दिया, सर टोटल हमारा इतना अपने पास कटा या कटा, हाँ यही हो रहा होगा पक्का। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान सुनना, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होते हो, जब आप पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में होते हो तो याद रखना उस केस में एक बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन की जाती है, यहां पर एक एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन की जाती है, या फिर उसको हम बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज या फिर मीन बॉन्ड। अब कौन बोलेगा, जैसे तुमसे कोई पूछ दे कितना, सर क्या बोलोगे कि सर इसका x1 और उसका x2, क्यों इतना दर्द, क्यों, क्या करोगे, सर दोनों तो एक ही टाइप से, क्या कर दे, दोनों का एवरेज ले लेते हैं सर। अब किसको कौन कहानी बताए कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर एवरेज ले लो, यही क्या कहलाएगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। याद रखना जब तक एक रिलेशनशिप था ना, टेंशन नहीं थी ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड का कोई पूछे तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितना होगा, दोनों का निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो, यही क्या कहलाएगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, हाँ पक्का हो जाएगा। तो इसी को बोलते, देख लो, अरे कोई भी पूछे, ये देखो अब कहानी में पूरा इतना दर्द भी झेलने नहीं जाएंगे, अब देख के ही हंसी आ जाएगी। सर इसका x1, इसका देख लो, ये बॉन्ड टूटा x1 एनर्जी, ये बॉन्ड टूटा x2 एनर्जी, ये बॉन्ड टूटा x3 एनर्जी, देख रहे हो
ऑक्सीजन से ज्यादा टैलेंटेड बनने चले हैं नाइट्रोजन भाई साहब। अमोनिया को देख लो, अमोनिया का कोई पूछ दे कि सर देखिए ना एकदम हिसाब अलग अलग, इनका कितनी बार कटा, सर 2 बार बॉन्ड टूटा है। ये देख लीजिए, कोई पूछ दे सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी, क्या बोलेंगे सर x1 प्लस x2 प्लस x3 बोल देंगे। क्या ये तीनों इक्वल होंगे? नहीं सर, तीनों का हिसाब किताब अलग अलग होगा। x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, x2 इज नॉट इक्वल्स टू x3। क्या आप लोग मुझे इतना बता दो, मीन बॉन्ड इंथैल्पी या फिर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड निकाल सकते हो? कितना होगा? कोई पूछे ए नाइट्रोजन तेरा कितना कितना हाइड्रोजन से अलग होने का कितना लगता है भाई, तुझे कितनी एनर्जी लगती है, तो ये क्या करेगा? बोलेगा ये दर्द है, ये दुख है, ले जाओ, हो जाएगा, श्योर हो। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो भैया ये कहानी है मीन बॉन्ड इंथैल्पी की। जब भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, देखो नॉर्मल डाईएटॉमिक तक बॉन्ड इंथैल्पी चलती है, लेकिन 2 के बाद अगर आपने ज्यादा बॉन्ड बना लिए तो उस केस में कौन सी इंथैल्पी चलती है? एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी या फिर मीन बॉन्ड इंथैल्पी। पक्का? देख लो अब डेफिनेशन। अरे इज्जत दोगे ना यार, तुम लोग ऐसे मजाक उड़ाओगे, इज्जत दो। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी को क्या बोलेंगे? अगर कोई बोले एवरेज या मीन, हाँ मीन मतलब कुछ और मत समझना भाई, ठीक है, दुनिया का यही सत्य है। हाँ दुनिया का यही सत्य है, हंसते खेलते पढ़ते चलो। एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो अभी देखो कोई पूछे, देखो आदमी किस तरह से इंग्लिश देख रहे हो, कितनी अच्छी इंग्लिश आ रही। एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक, देखो अभी भी एक ही मोल, कहना वही चाह रहा है बेचारा। 1 मोल अगर बॉन्ड ब्रेक करना हो, 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, याद रखिएगा फिर से गैसियस फेज इनटू गैसियस एटम। देख रहे हो, बुरा मत मानना, इसकी कहानी तुम्हें मैंने बताई है। अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो एकदम ध्यान से सुन लेना इसकी कहानी, एकदम इज्जत के साथ इसका डेफिनेशन लिखना है कि पॉलीएटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम में चला जाए। इसके दुख दर्द को भाई उस तरह मत बताना। देख रहे हो, अब देख लो, हंसना मत, कार्बन के ऊपर सोच रहे हो कितना बॉन्ड टूटेगा भाई। हाँ इसका कितना ले ले x1, इसका कितना x2, इसका कितना x3, सोच रहे हो x4। ये सर सारी की सारी एनर्जी आ गई। कोई पूछे, कोई पूछे अरे भैया एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, कोई पूछ दे CH का, बता सकते हो क्या CH का बॉन्ड इंथैल्पी कितना होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय, सर एवरेज निकालना है 4 कर दें। कोई पूछ दे कि सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी, C+4H, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी? ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, ये गैस हो गया, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कितनी होगी? क्या डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। यही तो है ना, हो जाएगा, ठीक है, डन। तो देख लो भैया, फॉर्मेशन इंथैल्पी, डिसोसिएशन इंथैल्पी, देख लीजिएगा जब भी बोले एवरेज और मीन इंथैल्पी बता दिया, एवरेज और मीन इंथैल्पी बता दिया। बॉन्ड इंथैल्पी 2 टाइप का, एक हुआ 2 लोगों के बीच का और एक हुआ 2 से ज्यादा रखेंगे तो उस केस में एवरेज डिफाइन होगा, उस केस में एवरेज डिफाइन होगा। हो जाएगा, डन। हाँ चले आगे। तो 2 टाइप की इंथैल्पी आ गई और दोनों में ऑब्वियस हम डिसोसिएशन, देखो हमेशा हम डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं क्योंकि यार हम लोग अभी बोला ना इस साल डिसोसिएट करेंगे, अगले साल एसोसिएशन करेंगे, इस साल डिसोसिएशन, अगले साल एसोसिएशन करेंगे। देख रहे हो लगातार बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, गैसियस फेज में तोड़े जा रहे हैं। आयनिक वाले को हमने बोला तू बेटा अलग से बाद में देखते, आयनिक वाले को अलग से देखेंगे। लेकिन हाँ बॉन्ड इंथैल्पी 2 टाइप का, डिसोसिएशन, फॉर्मेशन, हम हमेशा डिसोसिएशन लेके चलेंगे। अगर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बॉन्ड दिया है तो हम लोग रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन दिया है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। और इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम यहां तक आ गए कि जहां पॉलीएटॉमिक होगा 4 मॉलिक्यूल्स। पक्का? तो चलो अब बॉन्ड इंथैल्पी पता चल गया। अब दिक्कत क्या है, कुछ लोगों को बॉन्ड काउंट करने में दिक्कत आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऐसा बोल दूं, ध्यान सुनना, ये देखना, अबे कैलकुलेट combustion enthalpy of CH4 if bond enthalpy of carbon is X, bond enthalpy of carbon and carbon X, नहीं सॉरी,
बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज x किलो जूल्स पर मोल। ध्यान से देखिएगा, अब आप रिएक्शन लिखिए उसकी। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन y किलो जूल्स पर मोल। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, देख लो अपने पास, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O Z किलो जूल्स पर मोल, और बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH इज W किलो जूल्स पर मोल। अगर आपसे एग्जाम हॉल में ऐसा दे दिया जाए कि सर कैलकुलेट कीजिए किसका, कंबशन इंथैल्पी ऑफ CH4 कैलकुलेट कीजिए, सर क्या दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दिया है। पहले तो इसका रिएक्शन लिखिए, पहले इसका रिएक्शन लिखिए, जलाइए इसको, देखिए दो चीजों को मिक्स कीजिए। कंबशन इंथैल्पी, CH4 निकला अपने गली से, बोला जला दो, हाँ मारो मुझे मारो। ये देखो सर, ये ऐसे लिख सकते हैं, इसका कंबशन लिख सकते हैं, ये देख रहे हो, ये CH4 जल रहा है आज किसी की याद में, हाँ ऑक्सीजन सांस लिया और साथ में जलता चला गया। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही क्या बोलेंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ CH4 बोलेंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ CH4 बोलेंगे, कंबशन इंथैल्पी ऑफ CH4 बोलेंगे। पक्का देख लेना। अब तुमसे बोले सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है, कैसे निकाले सर, क्या करें, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दी है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे सर। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, ये देखो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। अब कुछ लोगों को बॉन्ड ही नहीं दिखेगा, कैसे सर, CH4 में कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच पा रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में इसमें 4 बॉन्ड हैं, कितने लोग ऐसे हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये देख लो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, सर एक है क्या, नहीं 2 है, 2 आगे लगा हुआ है, माइनस 2 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड O और 4 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH। ये कैसे लिख दिया, काउंट करो, ये लो HOH, 2 बॉन्ड होते हैं, 2 2 जा 4, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, और ये CH अभी जस्ट पढ़ा CH4, यही होगा शायद, देख लो, बस इतना लिखना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते टाइम ध्यान रखना, क्योंकि मुझे पता है सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करते टाइम होती है। ये देख लेना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट 4 टाइम्स X कर देंगे, 4 टाइम्स X, ऑक्सीजन का कितना है सर 2 टाइम्स Y, 4 टाइम्स X 2 टाइम्स Y, 2 टाइम्स क्या हो गया Z, और सर 4 टाइम्स क्या हो गया W। सर देख रहे हो क्या आ गया, 4X प्लस 2Y माइनस 2Z माइनस 4W, ये एनर्जी आएगी, अरे निकल जाएगा। तो बॉन्ड तोड़ते टाइम याद रखना, बॉन्ड जब तोड़ोगे ना तो सर क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस क्या करना है, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, रिएक्टेंट माइनस क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। आंसर निकालोगे क्या, अरे आंसरवा निकालोगे क्या, चलो ये एनसीईआरटी का टेबल है, एनसीईआरटी का टेबल है। देखो भाई, मैं फिजिकल केमिस्ट्री में तो नहीं बोलूंगा कि आप कुछ वैल्यूज याद कीजिएगा, एनसीईआरटी टेबल है, एनसीईआरटी टेबल में आप देखेंगे, देखो मेरे लिए फिजिकल केमिस्ट्री में तो नहीं बोलूंगा कि वैल्यूज याद होनी चाहिए, बट एनसीईआरटी का ये टेबल आपको दिख जाएगा, इसमें से कुछ लोगों का पता होना चाहिए। देखो एनसीईआरटी ने देखो कैसे क्रॉस बना रखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की ये सिंगल बॉन्ड की इंथैल्पी है। अभी मत याद करना, याद रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। कार्बन और हाइड्रोजन का ये किसका है, CH का है, कार्बन कार्बन का CC का, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड का, याद रखिएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, मैं ये नहीं, ये 2-3 इंपॉर्टेंट है, ये मैं स्टार मार्क करके सर्कल मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, सर्कल मार्क कर दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, वो 3। और दूसरा इधर कहां गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये आपको अभी हो सकता है धीरे धीरे आपको याद भी हो जाए, लेकिन हाँ याद रखिएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये कुछ बॉन्ड इंथैल्पी जो मेरी तरफ से मुझे लगता है इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ये टेबल है, फिजिकल में दिया है, लेकिन आपको ही पता है। अब जैसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, जब आप इनऑर्गेनिक करेंगे ग्रुप 15 में जाएंगे, आप सारी वैल्यूज को उठा के देख लो, सारी वैल्यूज को उठा के देख लो, डाई एटॉमिक में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन से कम होगा, डबल बॉन्ड थोड़ा, ट्रिपल बॉन्ड मोस्ट स्टेबल हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको एनसीईआरटी में इधर दी हुई है, बट आएगा उधर,
ठीक है, तीन छह लोगों का, तीन और तीन छह, सात, टोटल सात। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये सब थोड़े स्टार मार्क कर देता हूं मेरी तरफ से। फिजिकल से ऑर्गेनिक का ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पक्का। चलो, अब बाकी तो अपने को अब कुछ नहीं करना यार, इसमें क्या है, बॉन्ड बॉन्ड खेलते रहो। आ जाओ, अब जैसे देखो क्या क्वेश्चन दिया है, इथाइन है, इथाइन है ट्रिपल बॉन्ड का, ये देखना इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी दी हुई है, ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी दी हुई है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी दी है, कार्बन हाइड्रोजन की एनर्जी दी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की दी है, कार्बन डबल बॉन्ड की एनर्जी दी है। बोल रहा है इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज बताओ, ये रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज बताओ। ऑर्गेनिक में इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, ऑर्गेनिक में इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं शायद, ठीक है, रिएक्शन को ऑर्गेनिक में इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइन बोलते हैं। ऑर्गेनिक पता है ना, केमिस्ट्री का ही पार्ट है। सर हम फिजिकल के टाइम पे ऑर्गेनिक की बातें नहीं करते, हम एक टाइम पे एक ही चीजें याद रखते हैं। कितना आएगा? हाँ, जल्दी। इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी है। रिएक्टेंट में देख लो कौन कौन से बॉन्ड हैं। सर दो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं, दो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। मैं ऐसे इतना सजा के लिखूं, आपके पास ऑप्शन है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, प्लस एक हाइड्रोजन। रिएक्टेंट की एनर्जी पहले लिखूंगा तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन की हो गई, और माइनस क्या करूंगा सर, C2H4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा शायद। इतना ऑर्गेनिक तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा। तो यहां पर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और 4 कार्बन हाइड्रोजन है, यही होगा। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। 2 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना है 98, प्लस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 98 198, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना है रे 103, माइनस ये हो गया, माइनस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितना है 145, और ये 4 टाइम्स कितना हो गया 98, 98 है ना, हाँ कर लो यार कितना आएगा अब, 6, 9 2 जा 18, 196, क्या कर रहा है ये 103 माइनस 145, 145 ऐसे लिख देता हूँ, और ये माइनस 4 8 4 जा 32, और 32 9 32 392 ना, 392 कितना हो गया? आप जोड़ जाड़ के देख लो अपने पास कितना आ रहा है, इसका आंसर निकालेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर निकालने जाओगे क्या आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा? -40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -40 किलो कैलोरी। प्लीज कैलकुलेटर यूज कर लो, ये चीजें अब इसमें अब टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मुझे इस तरह का आंसर निकालना था। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द, भाई साहब ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये रिएक्शन दी है, ये रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी है। ध्यान सुनना, क्वेश्चन पढ़ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से स्टार मार्क भी कर दूं क्योंकि कोई बताएगा नहीं। इस रिएक्शन की इंथैल्पी देखो दिया हुआ है, लेकिन इस रिएक्शन की इंथैल्पी का साइन नहीं दिया है। यहां पर इनडायरेक्ट वे में बोल रहा है हीट इवॉल्व्ड। हीट इवॉल्व्ड का मतलब सर इस रिएक्शन की इंथैल्पी दी हुई है H2 + Cl2 2HCl। इस रिएक्शन की इंथैल्पी की वैल्यू कितनी लिख दूं, -182 लिख दूं। अब बॉन्ड एनर्जी दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, क्लोरीन का दिया है, पूछ रहा है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बताओ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बताओ। कैसे निकालोगे? इस रिएक्शन की एंथैल्पी दी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl निकालना है, कैसे निकालोगे? क्या है? कैलकुलेटर प्लीज यूज कर लेना यार जल्दी, क्या होगा?
अरे अभी तो बॉन्ड इंथैल्पी हुआ, अभी तो न्यूट्रलाइज भी करेंगे भाई, एसिड बेस मिलाएंगे, एसिड से बेस टकराएगा, न्यूट्रलाइज होगा, अभी तो सब चलेगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। जल्दी क्या हो जाएगा सर, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या लिखेंगे भाई, देख लेना, फॉर बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ Cl2 क्लोरीन क्लोरीन, अब ऐसे लिखना पड़े आपको क्या यार, 2 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl, यही लिखेंगे शायद। इसकी वैल्यू कितनी दी है, -182, ये कितना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है सर, 430 दिख रहा है, सर क्लोरीन क्लोरीन का कितना दिख रहा है, 242 दिख रहा है, -2 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl लिख सकते हैं। इसको इधर लेके आ जाइए, ये इधर पूरा आ जाएगा, 2 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ, अब कैलकुलेशन, और ये सब कुछ ऐड हो जाएगा, 242 प्लस 182 यही आएगा, जोड़ के देख लो, 4 आ गया, 224 437 7 8 15 और 426 7 कितना आ गया, 854, डेल्टा HCl का निकालने जाएंगे, 854 डिवाइडेड बाई 2 427 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 427 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 427 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, निकाल दो, रिएक्टेंट माइनस कॉन्वर्ट। हाँ, इसमें बस एक ही गलती करोगे, जो ये वाला दिया है ना, ये स्टार इसीलिए मार्क किया क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसको 182 पुट कर देंगे, 182 जैसे ही पुट करोगे गलत आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, 182 डायरेक्ट नहीं पुट करना है। जल्दी निकालो, इस क्वेश्चन को निकालो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन इंथैल्पी कैसे लिखोगे सर, अमोनिया का फॉर्मेशन इंथैल्पी याद है, इसको एक ही मोल रखना है, इसको एक ही मोल रखना है, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये कैसे निकलेगा, चलो करो, रिएक्शन भी लिख दिया भाई अब तुम्हारे लिए, रिएक्शन भी लिख दिया, जल्दी, ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर सकते हैं। रिएक्शन लिखना बता तो दिया, इस रिएक्शन को फॉर्मेशन के लिए क्या करते थे, एलिमेंट्स को लेते थे, एलिमेंट्स ले लो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से, एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होगा सर, ये गैस होगा, ये गैस होगा, कल लिखना बताया था, कितना आ जाएगा सर, ये देखिएगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी को क्या लिखेंगे सर, 1/2 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे, प्लस 3/2 बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, और दिस विल बी माइनस रिएक्टेंट माइनस 3 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ NH लिखेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के याद है ना 3 बॉन्ड बने थे, क्या हो जाएगा सर, ये देख लो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है x1/2, हाइड्रोजन कितना है x2 इंटू 3/2, और 3 टाइम्स x3 लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा, x1/2 3 टाइम्स x1, कितना आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर, पक्का देख लो, C इज द करेक्ट आंसर, बढ़िया, हो जाएगा, श्योर हो, बस करते चलो, इस क्वेश्चन का निकालो आंसर, देख लो, ऑक्सीजन OF2 निकल रहा है, OF2 में 2 ऑक्सीजन फ्लोरीन के बॉन्ड टूट रहे हैं, OF2 का स्ट्रक्चर ये है, बोल रहा है इस रिएक्शन की इंथैल्पी इतनी दी हुई है, बताएंगे आप लोग कि सर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी OF का कितना होगा, टोटल बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतना बताएंगे, एक बॉन्ड का कितना एनर्जी आएगा, एक बॉन्ड के लिए कितना आएगा, निकालो, आकाश भाई मैंने बताया था ना शायद, जब कुछ नहीं दिया है तो बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन, ये बात जब बता रहा था, इन जनरल चिल्ला रहा था कि जनरली हम बॉन्ड तोड़ने की बात करेंगे, इस साल हम बॉन्ड तोड़ेंगे, अगले साल बॉन्ड जोड़ेंगे, तो सर
पढ़ लेना भाई, नहीं करेगा तो फिर कोई बात नहीं, तुझे ही पता है अगले साल और ज्यादा। नहीं पढ़ना है तो उसका दूसरा ऑप्शन भी पता है ना, थोड़ा सा लीक वाले में चले जाना, 50 लाख में 1 का ए 2 का बी रट लेना 45 मिनट में। क्या आएगा, अरे सीधा सा है यार, इसमें बॉन्ड तोड़ रहे, OF2 में 2 बॉन्ड टूट रहा है, तो सर क्या करेंगे, एवरेज है डिवाइड बाई 2 कर दो सर, टोटल कितना हो गया 184 आ जाएगा, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करे यार, तुझे लग रहा हो ये 184 आ जाएगा, यही इज द करेक्ट आंसर, 184 इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए क्या लिखा हो, पहले चलो मैं ही बताया था, चल इसमें ना बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू नहीं दी है, सुनना ध्यान से, एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन कैसे पूछा, इसने बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू नहीं दी, बोला AB का बॉन्ड जो है और A2 का जो बॉन्ड है उनका रेशियो 1:1 है, मतलब इसका अगर तू x मान रहा है तो इसका भी कितना हो गया x, और B2 का कितना हो जाएगा x/2, 0.5 मतलब, तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी अगर x है, अगर इसकी बॉन्ड इंथैल्पी तुमने x मान ली, ध्यान सुनना, पढ़ो लाइन, इसकी अगर x है, इसकी क्या मान लोगे x, और ये कितना हो जाएगा x/2। पहले लाइन का मीनिंग शायद यहां तक आपको क्लियर हो जाए, हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB, यहां से दूसरा लाइन, क्वेश्चन को तोड़ो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB फ्रॉम A2 एंड B2, ध्यान से देखिएगा, A2 प्लस B2 को ऐड करके जब आप AB बनाएंगे तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी दी हुई है, AB का जो इंथैल्पी दिया हुआ है वो कितना दिया है -100। अब आपको ये फॉर्मेशन में बताया गया है कि फॉर्मेशन जब भी करते हैं सामने वाले का 1 मोल रखते हैं, तो ऑब्वियस है बैलेंसिंग कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे। इस रिएक्शन की इंथैल्पी -100 दी हुई है, पूछ रहा है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ A2 बता दो, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ A2 बता दो, खुद से सोचो इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालोगे, इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालोगे, 1/2 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ A2 प्लस 1/2 टाइम्स बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ B2, यही करोगे ना, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ B2 माइनस माइनस ये क्या कर देंगे, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ AB लिख देंगे, यही करेंगे, यही लिखोगे ना। सर इसकी वैल्यू कितनी है -100, ये कितना ले लिया है सर x/2, सर B2 कितना लिया है x/2, तो x/2 का x/4 हो जाएगा, वह हाफ करना है, माइनस उसका कितना है x, कैलकुलेट कर ले भाई, ये कितना हो जाएगा -100 इज इक्वल्स टू, ऊपर नीचे एलसीएम ले लो, 2x प्लस x माइनस 4x, ये कितना आ गया -x/4 आ गया, x x कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 किलो जूल्स आ गया, A2 की वैल्यू कितना होगा 400 किलो जूल्स, निकाल दो। कैसे करा, अरे सर सीधे सी बात है, मुझे नहीं पता था, मुझे सबकी बॉन्ड इंथैल्पी का रेशियो दिया है, A2 का पता चल गया तो अब AB का भी पता चल गया, B2 का भी पता चल गया, सर इसकी इंथैल्पी x लिया तो x/2, इसकी इंथैल्पी ऑलरेडी x/2 थी तो उसका आधा किया x/4 हो गया, माइनस इसकी इंथैल्पी कितनी है x, सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा 400, पक्का हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर का, देख लीजिएगा, हो जाएगा। तो देख लो बॉन्ड इंथैल्पी हो गई। अब बॉन्ड इंथैल्पी के पास एकदम छोटू सा आता है, कौन सा छोटू सा इंथैल्पी बताता हूं, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब, अरे भैया कोई आयनाइज होने में कितना टाइम लेगा, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, सर आयनाइज करना मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयन, ध्यान देखिएगा, जब ये क्या होगा आयनाइज होगा। अच्छा ये आयनाइजेशन किसको, आयनाइज करने में किसको एनर्जी देनी पड़ेगी, आप एक बात बताना, ध्यान सुनना, अब हीट ऑफ आयनाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की बात कर रहा हूं, चलो मुझे ये बताओ आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइज करने में, खुद से सोचो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है, किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसके लिए होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसको एनर्जी देनी पड़ेगी डिसोसिएट करने के लिए, किसको एनर्जी देनी पड़ेगी, खुद से सोचो सर ये किसके लिए होगी, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोचता थोड़ी ही ना है भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट याद है अल्फा वाला कंडीशन, अल्फा वाला कंडीशन याद है, अरे सर सीधी सी बात है, अल्फा वाली कंडीशन याद है, क्या होगा,
हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या है? वैलिड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड। सर ये किसके लिए होगा? वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग में जरूरत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग में किस बात की? तुम्हें NaCl को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी है क्या? वो अपने आप टूट जाएगा। NaCl खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा, हीट ऑफ आयनाइजेशन खुद ही हो जाएगा। तो हीट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस, इसी को क्या बोलेंगे? और ये किसके लिए वैलिड होता है? वीक के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होगा? वीक एसिड, वीक बेस, इसके लिए वैलिड होगा पक्का। अगर तुमसे कोई पूछ देना भाई दे अभी जब तक नहीं पता वीक एसिड, तो वीक एसिड में याद रखना, अभी के लिए बस इतना याद रखना, ऑर्गेनिक वाले जितने भी एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक वाले एसिड्स जितने भी होंगे वो वीक एसिड्स में आएंगे। अगर वीक बेस कोई बोल दे तो वीक बेस में याद रखना, वीक बेस मतलब सर अमोनिया वाले जितने बेस होंगे ना, अमोनिया वाले जितने बेस होंगे, अमीन वाले, वो सारे वीक बेस होंगे। इनके लिए हीट ऑफ आयनाइजेशन डिफाइन होता है, बाकी लोगों के लिए हीट ऑफ आयनाइजेशन नहीं होता है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये देखो। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये आखिर हम लोग क्यों पढ़ा हीट ऑफ आयनाइजेशन। चलो ये बताओ, ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ध्यान सुनना, अब तुमसे मैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, कंबशन इंथैल्पी क्या होती है? एक्सोथर्मिक। फॉर्मेशन इंथैल्पी क्या होती है? सर वो डिपेंड करती है, फॉर्मेशन में एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। कंबशन इंथैल्पी हमेशा एक्सोथर्मिक। हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? सर ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। पक्का ध्यान सुनना अपने पास, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन लेंगे तो एंडो, और बॉन्ड फॉर्मेशन लेंगे तो एक्सो। अब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन तो होना लाजमी है। हाँ कंफ्यूजन तो होगा ना, कब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाए पता ही नहीं चल रहा। आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ। एक दो होता है ना, जादू फूकते हैं और खत्म करते हैं। हाँ एक न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी, आपका थर्मोकेमिस्ट्री का एक लास्ट एंथैल्पी। इसके बाद छोटे छोटे एंथैल्पी आती हैं, वो बॉन्ड में भी, केमिकल बॉन्डिंग में भी आएगा, ऑर्गेनिक में भी आएगा। तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंथैल्पीज थी, 4 एंथैल्पीज, जो चारों एंथैल्पीज में से लास्ट एंथैल्पी जो इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, ये ध्यान सुनिएगा, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? उससे पहले एक बात बताइए, न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब एक साइड से एसिड आए, याद करो, जब एक साइड से एसिड आए, एक साइड से बेस आए, दोनों भाई मिले, क्या बना रहे हैं? सॉल्ट प्लस पानी। इसी रिएक्शन को क्या बोलते थे? न्यूट्रलाइजेशन बोलते थे। इसी रिएक्शन को क्या बोलते थे? न्यूट्रलाइजेशन। सुनना ध्यान से, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, यही बना न्यूट्रलाइजेशन, इसी को बोलते थे। ध्यान सुनना। अच्छा एसिड क्या देगा? एसिड क्या देगा? H+। बेस क्या देगा? OH माइनस। और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O। याद रखिएगा, अगर इसका एक इक्विवेलेंट, इसका 1 इक्विवेलेंट, इसका 1 इक्विवेलेंट अगर कंबाइन होता है इस रिएक्शन को ही, इस रिएक्शन में, चलो एक बार खुद से सोचो, ये दोनों मिलेंगे एसिड से, ये एसिड से आएगा, ये एसिड से आएगा, और ये कहां से आएगा? बेस से आएगा। एसिड से आएगा, ये कहां से आएगा? बेस से आएगा। एसिड और बेस, इसका एक इक्विवेलेंट, इसका एक इक्विवेलेंट, दोनों मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हो न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी निगेटिव होगी या पॉजिटिव? बॉन्ड बन रहा है क्या? बॉन्ड बन रहा है क्या? ये एंथैल्पी क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूं जब बॉन्ड बनेगा तो एक्सोथर्मिक होगा? ये क्या होगा? एसिड और बेस, दो लोग टकराए, एक बॉन्ड बन रहा है, H+ और OH माइनस, क्या बना रहे हैं? वाटर। ये दोनों मिलेंगे जब, तो ये क्या बनाएंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे ना, एक्सो होगा ना भाई। खुद से सोचना, इन दोनों का बॉन्ड बना, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है पानी का, एक्सोथर्मिक होगा। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। और न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी याद रखना, जब भी, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करते हैं तो उनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल या फिर -57.27 किलो जूल्स पर मोल। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो उस केस में उसके अंदर ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ऐसे एग्जाम हॉल में हो सकता है दे भी दे, नहीं दिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि भैया न्यूट्रलाइज होते हैं, तो ये वैल्यू आपको पता हो कि सर न्यूट्रलाइजेशन जब भी करेंगे, जब भी न्यूट्रलाइजेशन करेंगे एसिड प्लस बेस की, उसके अंदर जो एनर्जी आएगी -13.7 किलो कैलोरी, इसकी एनर्जी निकालनी हो तो ये कितना होगा?
किलो कैलोरी में इतना, और अगर मैं लिखूं तो -57.3 किलो जूल्स ये लिखा जाएगा पक्का। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में होगा। अच्छा खुद से सोचो, वीक एसिड और वीक बेस अगर करते, अगर कोई पोर्शन वीक हो, ध्यान से चलो, एक लॉजिक लगाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस करेगा न्यूट्रलाइज, तो तुमने बोला कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी, ये दोनों मिलेंगे और धमाका होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा, इतना रिलीज होगा सर, इतना रिलीज होगा, इतना रिलीज हो जाएगा। यही लिखा ना तुमने, यही बोला कि सर दोनों मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इतना एनर्जी रिलीज कर जाएगा। लेकिन एक बात बताना, खुद से सोचो, अगर इसमें से कोई भी पोर्शन वीक हो गया, मतलब ये आ गया स्ट्रॉन्ग वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, या फिर सर स्ट्रॉन्ग वीक बेसिड दोनों ही वीक हो गए, इस केस में मुझे बताओगे क्या तुम्हें लगता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? सर एनर्जी जो निकलेगी वो वैल्यू किससे कम आएगी? सर क्या ये वैल्यू मॉड की वैल्यू देखें तो क्या ये कम आएगी 13.7 किलो कैलोरी से? क्या ये बोल सकते हो? या 57.3 किलो जूल से? क्यों एनर्जी कम क्यों आएगी? क्योंकि सर अब आपका एक पोर्शन क्या है, वीक है, वो बेचारा H+ या OH- देने में टाइम लेगा, आयनाइज होने में टाइम लेगा। जो वीकर पोर्शन होगा उसको आयनाइज होने में टाइम लगेगा, उसको कुछ एनर्जी आयनाइज होने के लिए देनी पड़ेगी, इसीलिए सर इसकी वैल्यू देख लो कम आएगी, मैग्नीट्यूड कम आएगा, निगेटिव में मैग्नीट्यूड कम आएगा। क्यों? अरे इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कोई पूछे रीजन क्या है, तो सर इसका रीजन जो होगा, रीजन क्या होगा कि सर सम पार्ट ऑफ एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कहां चली जाएगी? सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज undergoes ionization of weaker portion, ionization of weaker acid या weaker portion, जो भी weaker portion होगा उसकी ionization में चला जाएगा। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? आयनाइजेशन में चला जाए। कोई पूछे सर आयनाइजेशन, मान लो एक सिंपल सा, चलो ये देखो, अगर मैं बोलूं, ये देखना, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, ये क्वेश्चन देता हूं, ध्यान सुनना, चलो इतना आ रहा है, क्या मुझे बता सकते हो आयनाइजेशन ऑफ, एक बार बताना बस मुझे, क्या वीक बेस का आयनाइजेशन एनर्जी बता सकते हो? कैसे निकालेंगे? सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कितना एनर्जी रिलीज होता है? -13.7, लेकिन एनर्जी अभी कितनी रिलीज हो रही है? कितनी रिलीज हो रही है? -10.7। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां चली गई होगी? वीक बेस को आयनाइज करने में, वीक बेस को आयनाइज करने में कितनी चली गई होगी? सर देख लो कैसे निकालेंगे। सर कितनी आई है आपकी कितनी आई है? माइनस, पहले होनी कितनी चाहिए थी? इतनी होनी चाहिए थी। सर ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है +3 कैलोरी का, ये कहां चला गया होगा? सर इसकी आयनाइजेशन में चला गया होगा, इसकी आयनाइजेशन में चला गया होगा। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताओ, ये देखो आना कितना चाहिए था, कोई भी चीज आयनाइज कर रहा है तो आना कितना चाहिए था? 13.7, आ कितना रहा है? -10.7। एनर्जी कम रिलीज हो रही है। क्यों कम रिलीज हो रही होगी? क्योंकि कुछ पोर्शन किसमें चला गया होगा? वीक वाले में चला गया होगा, कुछ पोर्शन किसमें चला गया होगा? वीक वाले में चला गया होगा। इसको आयनाइज करने में ये जल्दी देगा ही नहीं OH-। अरे H+ और OH- जल्दी मिले तो आपस में न्यूट्रलाइज हुए, इतनी एनर्जी निकलेगी, इतनी एनर्जी निकलेगी। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तब ना, वहां आयनाइजेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पोर्शन वीक हो गया तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। वो कितना होगा? +3 कैलोरी। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? अरे भैया टेंशन मत ले, तुझे मिल जाएंगी चीजें। चलो इक्विवेलेंट निकालने आता है ना सबको? इक्विवेलेंट निकालने आता है कि नहीं आता है? जैसे याद है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N1V1 या फिर N फैक्टर N2। भाई अभी सॉल्यूशन में पढ़ाया भी था, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बता चुका हूं। H+ और OH- का, H+ और OH- का पूछ रहा है नंबर ऑफ हीट कितना लिबरेट होगा। एक मोल का कितना होता है? 57.3। इतने मोल्स का कितना होगा? निकाल सकते हो। किसके कितने मोल्स हैं? H+ और OH- के। इससे कितना H+ आएगा, इससे कितना H+ आएगा, इससे कितना OH- आएगा। रिएक्शन लिख के चेक कर लो। H+ और OH- पूछ रहा है एनर्जी ऑफ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कैसे निकालोगे?
H प्लस कहां से आएगा? शायद दोनों का देखोगे, दोनों के ही 0.01 मोल हैं और ये दोनों ही न्यूट्रलाइज होंगे, 0.01 मोल न्यूट्रलाइज होंगे। मुझे पानी कितना बनता हुआ दिख रहा है? 0.01 मोल। पानी कितना बनेगा? 0.01 मोल। कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आ जाएगा बताओगे? एक मोल की एनर्जी इतनी है, एक मोल की एनर्जी इतनी है तो 10 मोल की या 0.01 मोल की कितनी हो जाएगी? एक मोल की एनर्जी इतनी है तो इतने मोल की कितनी हो जाएगी? खुद से सोचो ना, कितना हो जाएगा? एक मोल का आपको पता है सर, 0 पॉइंट इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालने गए सर, क्या हो जाएगा? एक मोल का एनर्जी कितना था आपको पता था सर? -57.3 किलो जूल्स था। कितने मोल्स हैं आपके पास? इतने। तो क्या हो जाएगा? 0.57 आ जाएगा। -0 पॉइंट डिवाइड बाई 100 कर दो तो -0.57 आ जाएगा। यही आएगा क्या आंसर? पक्का हो जाएगा? श्योर हो? ये देख लो, ये देखना ध्यान से, इसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी हुई है, ध्यान सुनिएगा। ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है। बोल रहा है कि सर अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते, किसका? वीक एसिड का, तो इतनी एनर्जी आती। अभी कितनी एनर्जी आ रही है? इतनी। बताएंगे सर NH4OH का डिसोसिएशन इंथैल्पी कितना होगा? NH4OH का डिसोसिएशन इंथैल्पी कितना होगा? सब कुछ दिया हुआ है, जल्दी जल्दी क्या होगा? क्या होगा? क्या हो? कल क्लास है बेटा, कल तो क्लास है, वो अब कब होगी ये मैं बता दूंगा आपका, ठीक है? टेंशन मत लीजिए, वो टाइम आपको अनाउंस हो जाएगा जब भी होगी। कल हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करने, और ये बस हो गया। इसके बाद जो छोटे छोटे लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो सब भाई मुझे पढ़ाने हैं, लेकिन वो मुझे केमिस्ट्री में ज्यादा टेंशन नहीं है। कितना हो जाएगा सर? क्या आ रहा है? अरे इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सर एक काम करते हैं ना, कितना आना चाहिए? अरे भैया तेरा आना कितना चाहिए? आया कितना सर? 10.5। आना कितना चाहिए था सर? इतना आना चाहिए था। गैप देख ले भाई, कोई दिक्कत नहीं। -10.5 प्लस 12.5 कितना आ गया? 2 आ गया। इतनी एनर्जी क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन सर? NH4OH। कोई बोले सर CH3COH का नहीं निकाले, मर्जी थी नहीं निकाले। CH3COH का बोलेगा तो वो भी निकाल सकते। कोई पूछे ये किसका हो गया? NH4OH का हो गया। कोई पूछे सही सर मुझे तो आयनाइजेशन निकालना है CH3COH का, कैसे निकालूंगा? देखिए आया कितना है, आना कितना चाहिए था, आएगा, निकाल दोगे? अगर CH3COH का कोई पूछ दे, 2 हो गया प्लस 1.2 किलो कैलोरी, निकाल दोगे? आंसर कितना हो जाएगा? C। कोई पूछे निकालते चलो, हो जाएगा। श्योर हो? तो आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। श्योर है? डन। चलो जल्दी करो, न्यूट्रलाइजेशन आयनाइजेशन निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई भी वीक है स्ट्रांग है उसके केस में निकालने के लिए एनर्जी निकालते चले जाइए। क्या आ जाएगा? बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है ना भाई, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, बॉन्ड एंथैल्पी वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। न्यूट्रलाइजेशन हमेशा निगेटिव होगी, आयनाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। एनर्जी देनी पड़ती है। क्या होगा? अरे पढ़ ले भाई, कोई दिक्कत ना, नहीं पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, कल अपनी क्लास है, कल हो जाएगा। 13.7 कहाँ दिया था बेटा? अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वैल्यू याद कर लो। अब देखो ना, यहां पर देखो, वीक एसिड प्लस
स्ट्रॉन्ग बेस का दिया हुआ है कितना, इतना आ रहा है, ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कितना दिया हुआ है, यहां पर वैल्यू दे दी है, तो मैं इसी को कंसीडर करूंगा। क्या आ जाएगा, CH3COH का आयनाइजेशन क्या आ जाएगा, CH3COH का, सर ये कितना आ जाएगा, माइनस इतना आया, आना कितना चाहिए था, इतना, ये कर लो, कितना हो जाएगा 3, ये 4, सॉरी 5.3, कितना आ जाएगा 5.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.3 आ जाएगा। तो सी क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का हो जाएगा। देख लो, आयनाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब इसके बाद की जितनी एंथैल्पी जाएंगी ना, जैसे अब हीट ऑफ फेज चेंज बोलूं, ध्यान सुनना, बस 2 लाइन की बात। एक बात बताओ, हीट ऑफ फेज चेंज, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, ध्यान सुनना। ये भैया कहीं ना बताऊं, पता चला अरे सर फेज चेंज नहीं बताए, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। एक बात याद करना, फेज चेंज कब होता था, अब तो तुझे सब कुछ पता है भाई। क्या फेज चेंज करने के लिए कौन सी हीट देते थे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ लैटिस, ये सब याद है। अगर तुम सॉलिड से, अब ये बोलना अरे सर आपने ये नहीं बताया, लिक्विड, लिक्विड से गैस, बेटा आप तो इसकी इंट्रोपी से लेके हर एक चीज निकाल सकते हो। इंथैल्पी ऑफ इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन, इसको इंथैल्पी ऑफ क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। यहां से यहां चले गए तो इसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, पक्का इसको बोलेंगे। याद रखना ये सब डिफाइंड होता है किसके लिए, जब भी कोई इंथैल्पी डिफाइन करोगे 1 मोल के लिए डिफाइन करोगे, जब भी कोई इंथैल्पी डिफाइन करोगे 1 मोल के लिए डिफाइन करोगे। ये देख लो, 1 मोल के लिए डिफाइन कर देना, हो जाएगा। सर ये सब पढ़ा है ना, फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सब याद है, गया याद है ना, रुको रुको, 1 मिनट 1 मिनट, ए सर डिफिकल्ट, ये लो पढ़ना, क्या लिखा मैंने, क्या इंग्लिश है भाई साहब। देखो सर क्या चाहिए, इंथैल्पी चेंज व्हेन मेल्टिंग ऑफ 1 मोल, उसी को क्या बोल देंगे, इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसको देखो ऐसे लिखते हैं, अरे सर इंग्लिश में, और वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल, इसी को क्या लिख देंगे, वेपराइजेशन इंथैल्पी। सर सब्लिमेशन इंथैल्पी को कैसे डिफाइन करते हैं, जब 1 मोल ऑफ अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। सर ये देख लो, याद है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, ये सब चीजें याद है, हो जाएगा। अब ये कहने को अरे सर इतनी इंथैल्पी, भाई फेज चेंज में ये देख, यही चीज थी ना, देख मैंने ऐसे लिख दिया था, तुझे लगा नहीं भाई सर मुझे तो डेफिनेशन चाहिए, लो बेटा डेफिनेशन में बस याद रखना 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, पक्का। जाओ, कोई नहीं, हो गया, बस इतनी ही इंथैल्पी बतानी थी। अगली क्लास में, कल क्लास में खत्म करेंगे, कल क्लास में फिनिश करेंगे। मॉड्यूल से कुछ होमवर्क ले लीजिए, मॉड्यूल से कुछ होमवर्क ले लीजिए, जो लोग मॉड्यूल कर रहे हैं मॉड्यूल से कुछ होमवर्क ले लीजिए। मॉड्यूल कहाँ है यार, चलो एक काम करो, मैं मॉड्यूल का होमवर्क लिख दूंगा, ठीक है ना, मॉड्यूल का होमवर्क मैं लिख दूंगा। अभी अपना आराम से क्लास ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल का होमवर्क मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग आराम से जाइए। कल मिलते हैं, कल हम लोग टाइमिंग बता दूंगा। कल थर्मोडायनेमिक्स में अब जितनी इंथैल्पीज आएंगी, लैटिस इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, वो सब कुछ आपको ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, लेकिन हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ कल चैप्टर खत्म, अब देखो चैप्टर खत्म हो गया, कल सिर्फ 4 इंथैल्पी जाननी है मुझे, जैसे बतानी है लैटिस इंथैल्पी क्या होती है, वो आप केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ोगे आपको अच्छे से बताया जाएगा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। लेकिन मुझे एक चीज बतानी है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कल क्लास पूरे अच्छे से अटेंड कीजिए, क्योंकि कल की क्लास में मैक्सिमम आधा घंटा अपने को थर्मोकेमिस्ट्री बचा है, बाकी सारा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस होंगे। कल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे एकदम, हाँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डीपीपी करते रहो भाई, डीपीपी में क्वेश्चन ज्यादा दे रहा हूं, उसका सॉल्यूशन आपके पास आता है, आप उन सॉल्यूशंस को देखिएगा, डीपीपी पूरा अटेंड कीजिएगा, प्लीज डीपी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में भाई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके बाय बाय, एंजॉय करो।